हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 2162। अंधप्रभ की छाया हिली और तेजी से पीछे हट गई। हालांकि आर्यन उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह चला। वोंग। वह 10,000 मील दूर आसमान में उतरा और अंधप्रभ को रोक दिया। वह मुस्कुराया, अंधप्रभ, यदि तुम शुभकामना उपहार देना चाहते हो तो तुम्हें एक बड़ा उपहार देना होगा। तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? उसकी गति अत्यंत तेज थी। अंधप्रभ प्रतिक्रिया कर पाता इससे पहले ही। अंधप्रभ को उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इस समय उसका पीछा करेगा। उसे जानना था। वह अभी अभी युद्ध के मैदान में उतरा था और खुद को स्थिर नहीं कर पाया था। उसे इस समय खुद को स्थिर करना चाहिए था, लेकिन वह सचमुच उसका पीछा कर रहा था। अंधप्रभ डरा नहीं। इस युद्ध के मैदान में वह कभी किसी से नहीं डरा था। यहाँ तक कि 1,00,000 विमानों में भी वह कभी किसी से नहीं डरा था। होंग तू भी वैसा ही था। अंधप्रभ के होंठ ठंडी तरह से मुड़े। क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? आर्यन ने कहा, नहीं, मुझे तुम्हें मौत के घाट उतारने की जल्दी है। बस तुम अकेले। अपनी 4 खेती की तकनीकों के साथ अंधप्रभ ठंडी हंसी हंसा। इस क्षण अंधप्रभ महल के सेनापति और सार आत्मा दानव सेनापति ने आर्यन को घेर लिया। आर्यन के लोग 10,000 मील दूर थे। अंधप्रभ ने चारों ओर देखा और बोला, आर्यन, तुम सचमुच शक्तिशाली हो, लेकिन यह युद्ध का मैदान है, मैं यहाँ का स्वामी हूँ। इससे पहले कि वह खत्म करता, आर्यन का शरीर गायब हो गया। हवा में एक आवाज गूंज उठी, गलत, तुम एक बॉस हो। उसी पल आर्यन हवा से बाहर निकला और अंधप्रभ के ठीक सामने था। अंधप्रभ घबराया नहीं, वह बस ठंडी हंसी हंसा और उसके शरीर पर दुष्ट छाया चमक उठी। वोंग। एक गूंजती हुई आवाज फट गई और आसमान दुष्ट छायाओं से भर गया। प्रत्येक भौतिक था। इसी तरह प्रत्येक भ्रामक था। वह उन्हें अलग नहीं कर सकता था। आभा, शक्ति, खेती, क्रियाएं, वे सभी समान थीं और कोई अंतर नहीं था। आर्यन ने पहले कभी अंधप्रभ पर हमला करते नहीं देखा था। उसे नहीं पता था कि उसने युद्ध के मैदान में कौन सी खेती की तकनीक का इस्तेमाल किया था। जिस पल अंधप्रभ ने हमला किया, कहानी यहाँ एक रहस्यमय और रोमांचक मोड़ पर पहुंच जाती है, जहां मुख्य पात्र आर्यन और शक्तिशाली अंधप्रभ के बीच अंतिम युद्ध छिड़ने वाला है। अंधप्रभ की अदृश्य छायाएं और आर्यन की अभूतपूर्व शक्तियां इस अध्याय को एक रोमांचक अंत की ओर ले जा रही हैं। पाठक अब इस द्वंद्व के अगले चरण का बेसब्री से इंतजार करेंगे। दुष्ट राजा की मुहर बनाम ब्लैक होल। यह तो बस अंधप्रभ की पहली चाल थी। अभी 3 और चालें बाकी थीं। आर्यन ने अपनी खेती की तकनीक उजागर की। वह भी जानना चाहता था कि अंधप्रभ किस तरह की खेती की तकनीक छिपा रहा था और उसके पास कौन सी बड़ी चाल थी। उसी क्षण मुख्यदेव हांगतू दूर से देख रहे थे। आकाश में फैले अंधप्रभों को देखकर आर्यन के होंठ हिले। क्लोन? अंधप्रभ ठंडा हंसा, क्लोन? हाँ हाँ हाँ। क्या यही तुम्हारी समझ है? बहुत कमजोर। आकाश में चारों ओर से आवाजें गूंज उठीं और उनके आसपास का स्थान फट गया। यहाँ तक कि उनके कान के पर्दे भी इसे सहन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि मीलों दूर खड़े कानून देव भी आवाज सहन न कर पाने के कारण भौहें सिकोड़ रहे थे। क्या मजबूत शक्ति है!
मैंने कभी अंधप्रभ को हमला करते नहीं देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसकी एक साधारण चाल में इतनी विशाल शक्ति होगी। और तो और प्रत्येक क्लोन एक भौतिक शरीर है। इसे क्लोन कहने के बजाय यह एक भौतिक शरीर जैसा लगता है। बहुत मजबूत। कोई आश्चर्य नहीं कि वह मुख्य देव के नीचे नंबर 1 व्यक्ति है। इस बार आर्यन मरने वाला है। वह मौत मांग रहा है और वह अभी भी अंधप्रभ की खेती की तकनीक का परीक्षण करना चाहता है। उसने वास्तव में अंधप्रभ को रोक दिया। क्या वह बहुत घमंडी नहीं है? हाँ हाँ हाँ। कई लोगों ने ठंडी हंसी हंसी। अंधप्रभ एक ऐसा विशेषज्ञ जो करोड़ों साल पहले मुख्य देव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वह युद्ध के मैदान में वर्चस्व के लिए लड़ रहा था। हालांकि वह जीता नहीं। लेकिन करोड़ों साल, केवल यह समय ही सब कुछ कुचल सकता है। उसकी खेती कितनी ऊंची थी? अकल्पनीय। रूबी थोड़ी चिंतित थी। ओवरलॉर्ड फ्लावर का स्वभाव उग्र था और उसने कहा, हम अभी भी यहाँ क्या कर रहे हैं? हमला करो। रूबी ने तुरंत कहा, हिलना मत, हम केवल युवा स्वामी के लिए मुसीबत खड़ी करेंगे। उसे खुद इससे निपटने दो। यान नांतियान ने कहा, मिस रूबी सही कह रही हैं, आर्यन इससे निपट सकता है। सब लोग देखते रहे। आर्यन ने चारों ओर और आकाश में फैले अंधप्रभों को देखा। क्या मैं गलत समझा? तो चलो देखते हैं मैं कहाँ गलत हूँ। जैसे ही उसने यह कहा, आर्यन का दाहिना हाथ नीचे गया और उसके हाथ में स्रोत आत्मा दानव का आत्मविभाजन ब्लेड प्रकट हुआ। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और ब्लेड की ऊर्जा उग्र होकर चारों ओर फैल गई। श्वा। एक ब्लेड हवा में लहराया। ब्लेड की ऊर्जा हजारों किलोमीटर तक फैल गई। आर्यन की खेती पहले ही चरम पर पहुंच चुकी थी। स्तर के हिसाब से वह अंधप्रभ से कमजोर नहीं था। अंधप्रभ ठंडा हंसा, मुझसे लड़ोगे? आर्यन, तुम अभी बहुत दूर हो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, आकाश में फैली अंधप्रभ की सभी मायाएं एक साथ एकत्रित हुईं और एक विशाल माया का निर्माण किया। कोई कह सकता है कि यह एक विशाल भौतिक अंधप्रभ में बदल गया था। वह विशालकाय था। ऐसा लग रहा था जैसे वे आकाश को ढक रहे हों। यह भावना, जैसे तथागत बुद्ध के हाथों में हनुमान जी हों, वह अतुलनीय रूप से विशाल और बादलों तक ऊंचा था। आर्यन द्वारा छोड़ी गई विशाल कृपाण ऊर्जा ने वार किया, लेकिन अंधप्रभ को बिल्कुल भी नुकसान नहीं हुआ। अंधप्रभ ने अपना दाहिना हाथ पलटा। धमाका। एक गहरा हथेली का निशान आकाश में घूमा और आर्यन को भारी रूप से ढक लिया। यह अतुलनीय रूप से शक्तिशाली था। बूम बूम बूम। ऊर्जा की शॉकवेव एक साथ उमड़ पड़ी और शक्तिशाली टक्करों की एक श्रृंखला फैल गई जिसने पूरे वर्चस्व के युद्धक्षेत्र को ढक लिया। एक हथेली नीचे गिरी। आर्यन का दिल बैठ गया और प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा एक हथेली से हमले का जवाब देने के लिए बाहर आई। पेंग। शक्ति पागलों की तरह फट गई और सुनहरी रोशनी की लकीरें बाहर निकलीं। आर्यन का शरीर पीछे की ओर उड़ गया। उसके सीने में खून गड़गड़ाया और वह खून का एक घूंट थूकने से खुद को रोक नहीं पाया। वह हजारों किलोमीटर दूर उड़ गया और एक उल्कापिंड की तरह उसने एक बड़ी पर्वत श्रृंखला को खंडहर में बदल दिया। पुची। गहरे गड्ढे में आर्यन ने खून का एक और घूंट थूका और मुट्ठियां भींच लीं। धिक्कार है। वह जानता था कि अंधप्रभ मजबूत था। 1 लाख विमानों में दूसरा सबसे बड़ा बॉस मजबूत कैसे नहीं हो सकता था। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि अंधप्रभ इतना मजबूत होगा।
स्वर्गदेव पर्वत पर मुख्य देवों की तुलना में वह बिल्कुल भी कमजोर नहीं था। वह सचमुच मजबूत है। मुझे यह पसंद है। हे। आर्यन के होंठ ऊपर उठे और उसने एक उत्साहित मुस्कान प्रकट की। उसका शरीर नीचे गया और वह जमीन से ऊपर उठा। आधे सेकंड बाद वह अंधप्रभ के सामने उतरा, काफी मजबूत, रोमांचक। जितना मजबूत बॉस होता, आर्यन उतना ही ज्यादा उत्साहित होता। अंधप्रभ की बड़ा होने की क्षमता ने आर्यन को अत्यधिक उत्साहित कर दिया। अंधप्रभ ठंडा हंसा, रोमांचक? ओह, कुछ और भी रोमांचक है। यह कहते ही अंधप्रभ ने अपनी हथेलियों को एक साथ जोड़ा। वोंग! उसके पूरे शरीर से दुष्ट प्रकाश फूट पड़ा और उसका विशाल शरीर हवा में चमक उठा। ऐसा सचमुच लगा जैसे बुद्ध स्वयं अवतरित हुए हों। हालांकि एक बुद्ध का प्रकाश था, दूसरा आकाश में दुष्ट प्रकाश था। धमाका! धमाका! दुष्ट प्रकाश आकाश से नीचे चमका और आर्यन को कसकर घेर लिया। दुष्ट प्रकाश एक बाधा में बदल गया और सीधे एक पिंजरा बन गया, जिससे आर्यन बंध गया। पिंजरे के भीतर आर्यन स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में खेती पागलों की तरह बह रही थी। उसके देव शक्ति बिंदु कम हो रहे थे। उसके शरीर की रक्षा कमजोर हो रही थी और उसकी शक्ति एक घटती हुई लहर की तरह कमजोर हो रही थी। अंधप्रभ ठंडा हंसा, कुछ और भी रोमांचक है। अचानक दुष्ट प्रकाश के आकाश में एक विशाल चौकोर छाप दिखाई दी। यह एक मुहर की तरह था जिसने आकाश को उल्टा कर दिया। मुहर पर 9 भयंकर दुष्ट जानवर दहाड़ रहे थे और दुष्ट प्रकाश के आकाश से नीचे गिर रहे थे। दूसरी चाल। आर्यन ने भौहें सिकोड़ी। अंधप्रभ का मुख्य देव हथियार। प्राचीन मुख्य देव हथियार। दुष्ट राजा की मुहर। दुष्ट राजा की मुहर, यह सचमुच दुष्ट राजा की मुहर है। कोई आश्चर्य नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि अंधप्रभ करोड़ों साल तक जीवित रह सका। तो यह दुष्ट राजा की मुहर के कारण था। दुष्ट राजा की मुहर को अमरता की मुहर के नाम से भी जाना जाता था। इसके अंदर अमरता की मुहर छिपी हुई थी, जो एक सर्वोच्च मुख्य देव हथियार भी था। किंवदंती। यह 1,00,000 विमानों के प्राचीन युग में मौजूद था। यह पहला मुख्य देव द्वारा उपयोग की जाने वाली एक दिव्य वस्तु थी। इसमें अतुलनीय रूप से दुष्ट शक्ति थी। मुहर पर 9 दुष्ट राजा जानवर सभी ऊर्जा को निगल सकते थे। यही कारण था कि आर्यन की ऊर्जा समाप्त हो रही थी। दुष्ट राजा की मुहर। मुख्यदेव हांग तू की आंखें थोड़ी संकुचित हुईं और उन्होंने बुदबुदाया, वांग जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास वास्तव में एक प्राचीन मुख्यदेव हथियार होगा। यह तुम्हारी केवल दूसरी तकनीक है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे पास और भी मजबूत तकनीकें होंगी, है ना? तुमने इसे अच्छी तरह से छिपाया था। मुख्यदेव अंदर ही अंदर चौंक गए। यह देखा जा सकता था कि यह दुष्ट राजा की मुहर कितनी तीव्र थी। दुष्ट राजा की मुहर नीचे गिरती हुई आई। आर्यन ने अपना सिर उठाया और काले निशान को देखा, मुस्कुराया और कहा, अच्छी चीज, मुझे पसंद है। अब यह मेरा है। जब वे बात कर रहे थे, आर्यन ने खून की एक और बूंद छोड़ी। अंधप्रभ ने उपहास किया, रक्षात्मक शक्ति। हम्फ। आर्यन, यह बेकार है। दुष्ट राजा की मुहर के सामने कोई भी रक्षा केवल एक सजावट है। मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसे दुष्ट राजा की मुहर की शक्ति पर बहुत भरोसा था। मूल रूप से यह मुख्य देव के लिए तैयार किया गया था, लेकिन यदि वह वर्चस्व के युद्ध क्षेत्र में इन लोगों के सामने तीसरे अधिपति आर्यन को मार सकता था,
तो उसे एक अद्वितीय इनाम मिलेगा। इस इनाम के साथ मुख्यदेव से निपटना शायद बहुत आसान होगा। अंधप्रभ ने दूर हांगतू को देखा और उसके होठों का कोना हल्का सा ऊपर उठा। उसी क्षण दुष्ट राजा की मुहर की शक्ति और भी मजबूत हो गई, क्योंकि वह नीचे गिर रही थी। बस खून की एक बूंद उसके दाहिने हाथ पर बने ड्रैगन के आकार के निशान पर गिरी। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। आर्यन का शरीर अचानक नीचे धंस गया और उसका पूरा शरीर गहरा लाल हो गया। वह अंदर ही अंदर चौंक गया। क्या इसका दुष्प्रभाव भड़कने वाला है? दूर रूबी का चेहरा बहुत बदल गया और वह तुरंत बाहर निकल आई। चाहे कुछ भी हो। जब खून की बूंद ड्रैगन के आकार के निशान पर गिरी तो ड्रैगन के आकार के निशान से एक अराजक और काला ऊर्जा निकली। पिछली बार की तुलना में इस बार की शक्ति और भी भयंकर थी, क्योंकि आर्यन के दाहिने हाथ पर एक विशाल ब्लैक होल प्रकट हुआ। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2163। छल या शक्ति का प्रदर्शन। तुम मुझे धोखा देना चाहते हो? अंधेरा पदार्थ, डार्क मैटर। ब्लैक होल। ब्रह्मांड में सब कुछ निगल जाने वाली शक्ति आर्यन के हाथों में नियंत्रित थी। पिछली बार जब उसने झान वुशुआंग के खिलाफ इस शक्ति का इस्तेमाल किया था, तब यह ऐसी नहीं थी। इस बार इसमें थोड़ा बदलाव आया था। आर्यन स्तब्ध रह गया। सार रक्त उत्तेजना तकनीक, एसेंस ब्लड स्टिमुलेशन टेक्निक। वह इसे नियंत्रित करने या यह जानने में असमर्थ था कि ड्रैगन के निशान से कौन सी शक्ति उत्तेजित हुई थी, लेकिन इस बार यह पिछली बार की तुलना में स्पष्ट रूप से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। पूरा युद्धक्षेत्र हिल रहा था। आर्यन के दाहिने हाथ में मौजूद ब्लैक होल एक आकाशगंगा की तरह था, जो एक ठंडी रोशनी से चमक रहा था। यह धीरे से घूम रहा था, अपने साथ एक ऐसी शक्ति ला रहा था जो 1,00,000 विमानों में कभी प्रकट नहीं हुई थी। अंधप्रभ की आंखें धंस गईं। पांचवी खेती की तकनीक। असंभव, बिल्कुल असंभव। युद्ध क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध हैं। तुम्हारे लिए पांचवी खेती की तकनीक होना असंभव है, अंधप्रभ ने गंभीरता से कहा। आर्यन के हाथ में मौजूद काले भंवर को देखकर उसके दिल में एक सिहरन दौड़ गई। एक ठंडी सिहरन। पहले कभी नहीं। हजारों लाखों वर्षों में अंधप्रभ ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया था। यह भय था। अंधप्रभ का दिल हिल गया। विंग। तुरंत उसके दिल का डर बाहर निकल गया। मैं बुराई का अवतार हूं। मैं क्यों डरूंगा? अंधप्रभ अपने दिल में दहाड़ा। आकाश में राक्षोराज मुद्रा नीचे गिरी और गंभीरता से कहा, आर्यन मर जा। उसी समय आर्यन की आंखें क्रोध से भर गईं। अंधप्रभ विस्फोट कर। उसका दाहिना हाथ हिला। उसने इसे आकाश में उठाया। पल भर में ब्लैक होल ने जबरदस्त शक्ति के साथ विस्फोट करना शुरू कर दिया। डार्क वर्ल्डर, अंधेरा संसार ने आकाश को ढक लिया। विंग, विंग, विंग। गुंजन की आवाजें गूंज उठीं और पूरा युद्धक्षेत्र अंधेरे में डूब गया। यह दृश्य पिछली बार जैसा ही था। अंधेरे ने पूरे संसार को ढक लिया। इस क्षण अंधेरे ने संसार पर राज किया। ब्लैक होल भी जोरदार तरीके से विस्फोट कर रहा था। आर्यन ने ब्लैक होल में शक्ति को महसूस किया और उसका दिमाग हिल गया। वह सदमे से अभिभूत था। कितनी शक्तिशाली शक्ति है यह? क्या यह प्राचीन विरासत की शक्ति हो सकती है? हालांकि वास्तव में ऐसा नहीं था। आर्यन अपनी वर्तमान खेती के साथ प्राचीन विरासत शक्ति को जारी करने में असमर्थ था।
रक्तसार उत्तेजना कला, ब्लड एसेंस स्टिमुलेशन आर्ट। यह केवल आदिम प्राचीन युग की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा ही जारी कर सकता था। आर्यन की वर्तमान खेती बहुत कमजोर थी, इसलिए वह आदिम प्राचीन युग की शक्ति को सही मायने में नियंत्रित नहीं कर सकता था। निश्चित रूप से प्राचीन विरासतों की सतही शक्ति भी इन 1 लाख विमानों में एक बेजोड़ अस्तित्व थी, क्योंकि यह प्राचीन संसार से प्राप्त एक विरासत शक्ति थी। अंधेरा आकाश में छा गया, ऊंचा, घना और बड़ा। तुम जो भी बनो, मेरे अंधेरे से घिरे रहोगे। आओ, निगल लो, आर्यन चिल्लाया। अंधेरे के संसार में भंवर तेजी से घूमने लगा, विशालकाय अंधप्रभ को अंधेरे में समेट लिया। उसी क्षण राक्षोराज मुद्रा नीचे उतरी। हालांकि इससे पहले कि वह नीचे गिर पाती, उसे अंधेरे ने निगल लिया। राक्षोराज मुद्रा की शक्ति को अवशोषित करने के बाद ब्लैक होल ने और अधिक तबाही मचाना शुरू कर दिया। अंधप्रभ संघर्ष कर रहा था। पुराने पेड़ की जड़ें उलझी हुई थीं, लेकिन वह फिर भी हिलता रहा। वह ब्लैक होल की निगलने वाली शक्ति का सामना नहीं कर सका। उसकी आंखों में एक तेज रोशनी कौंधी और उसने एक भारी दहाड़ लगाई। हांगतू, क्या तुम अभी भी हरकत में नहीं आओगे? वह अब और सहन नहीं कर सकता था। वह केवल मुख्य देवता हांगतू से मदद मांग सकता था। दूर हांगतू जहां था, वहां से एक तेज रोशनी निकली। वह अंधेरे से ढका नहीं था। अंधेरे में अंधप्रभ को देखते हुए हांगतू शांति से मुस्कुराया। वांगजी, तुम्हारे जीवन और मृत्यु का मुझसे क्या लेना देना? तुम? अंधप्रभ क्रोधित हुआ। हम सहयोगी हैं। अगर मैं मर गया तो तुम कितने अच्छे रहोगे। आर्यन को साथ मिलकर मारो और आज से मैं युद्ध क्षेत्र छोड़ दूंगा। हाँ हाँ हाँ। क्या फर्क पड़ता है कि तुम युद्ध क्षेत्र छोड़ते हो या नहीं? क्या तुम दसियों लाखों सालों से मेरे साथ युद्ध क्षेत्र में नहीं लड़ रहे हो? क्या तुमने कभी जीता है? जिस कारण मैंने तुम्हें युद्ध क्षेत्र में छोड़ा और तुम्हें छुआ नहीं, वह इसलिए है क्योंकि तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी बनने लायक नहीं हो, समझे? गठबंधन की बात करें तो यह बस एक मजाक है। मैं बस यह देखना चाहता था कि इन सालों में तुम में सुधार हुआ है या नहीं। क्या बर्बादी है? दसियों लाखों सालों में तुम में सचमुच कोई सुधार नहीं हुआ है। तुम अभी भी कचरा हो, हांगतू ने ठंडे स्वर में कहा। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ झलक रहा था। उसने वांगजी के बारे में सोचा भी नहीं। उसने उसे कभी अपनी नजर में नहीं रखा था। अंधप्रभ की आंखों में एक ठंडी रोशनी कौंधी। हांगतू, तुम्हारे पूर्वजों को भाड़ में। फिर अंधप्रभ ने आर्यन की ओर देखा और कहा, आर्यन, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसे मार डालूंगा। आर्यन ने अपने कंधे उचकाए। जरूरत नहीं, तुम्हारे बिना भी मैं उसे मार सकता हूं। जब वह युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया था, तब उसने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था। इसलिए उसने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे सार रक्त उत्तेजना तकनीक को चुनकर अंधप्रभ के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। उसने अपने लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। अंधप्रभ ने आर्यन को घूरते हुए कहा, आर्यन, तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं निश्चित रूप से उपयोगी होऊंगा। मेरी जान बख्श दो, मैं तुमसे विनती करता हूं। उसने विनती शब्द का भी इस्तेमाल किया। यह स्पष्ट था कि अंधप्रभ अब और सहन नहीं कर सकता था। हाँ हाँ हाँ। हांगतू जोर से हंसा। वांगजी, तुम कितने दयनीय कीड़े हो। तुम दसियों लाखों साल जिए हो, तुम एक अंधप्रभ हो और तुम वास्तव में अपने दुश्मन से भीख मांग रहे हो। तुम कितने दुखी हो। उपहास। उसने उसे नीचा दिखाया। अंधप्रभ ब्लैक होल में और गहरा समाता गया।
उसी क्षण अंधप्रभ क्रोध से दहाड़ा, हाँ तू, अगर मैं मर भी गया तो मैं तुम्हें आसानी से नहीं रहने दूंगा। आह! धमाका! अंधप्रभ की शक्ति अचानक फट पड़ी और उसके शरीर में शक्ति तेजी से बाहर निकली। इस शक्ति ने कुछ ऐसा बनाया जो एक तकनीक के समान था। आर्यन, मुझे उम्मीद है कि तुम उसे मार सकते हो। आओ, मेरी विरासत शक्ति को स्वीकार करो। गरज! यह आर्यन के सिर की ओर तेजी से बढ़ी। यह अंधप्रभ की शक्ति थी। हालांकि हांगतू के होंठ थोड़े ऊपर उठे और वह ठंडी हंसी हंसा। हाँ हाँ हाँ, इस बार हम अमीर होने वाले हैं। अगर हम अंधप्रभ की शक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो मुख्य देवता के खिलाफ लड़ना बहुत आसान हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, यह दोगुनी शक्ति होने के बराबर है। क्या तुम अभी भी मुख्य देवता को नहीं मार सकते? आर्यन के पीछे की सेना उत्साहित हो गई। आखिरकार यह अंधप्रभ की शक्ति थी, 1,00,000 विमानों में दूसरा सबसे मजबूत विशेषज्ञ। ऐसी शक्ति को कौन अस्वीकार करेगा? मुख्य देवता पक्ष के कानूनों के देवता भी थोड़े चिंतित थे। हम उसे अंधप्रभ की विरासत प्राप्त करने नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। जल्दी करो और उसे बाधित करो। हम उसे प्राप्त नहीं करने दे सकते। यह बुरा है। वे चिंतित थे। एक बार जब आर्यन यह विकृत अंधप्रभ की विरासत प्राप्त कर लेता तो उसकी शक्ति विस्फोटक रूप से बढ़ जाती। उस समय वह वास्तव में अपने मुख्य देवता के महल को उखाड़ फेंकने में सक्षम हो जाता। हालांकि मुख्य देवता हांगतू बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उसका उसे रोकने का कोई इरादा नहीं था। उसके चेहरे पर भी एक ठंडी मुस्कान थी। और तो और, जिस बात ने सभी को चौंका दिया वह थी, आर्यन ने तुरंत अंधप्रभ द्वारा जारी की गई गहरी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया। उसने बल का प्रयोग किया और ब्लैक होल दहाड़ा, अंधप्रभ को निगल गया। यह आधे सेकंड के लिए रुका। इस मोड़ पर कहानी एक अप्रत्याशित दिशा लेती है। आर्यन की असाधारण शक्ति और निर्णय उसे एक ऐसी स्थिति में ले आते हैं जहां वह न केवल अपने दुश्मन को परास्त कर रहा है बल्कि एक और शक्तिशाली इकाई की विरासत को भी नियंत्रित कर सकता है। हांगतू का विश्वास और आर्यन का निर्णय क्या रंग लाएगा? क्या आर्यन अंधप्रभ की विरासत को स्वीकार करेगा या उसका कोई और योजना है? यह जानने के लिए हमें आगे पढ़ना होगा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2164, अंधप्रभ विस्फोट। आर्यन कोई मूर्ख नहीं था। वह वही लेगा जो दूसरे उसे देंगे। और तो और, अंधप्रभ कैसा व्यक्ति था? वह दुनिया का सबसे दुष्ट और बेशर्म व्यक्ति होना चाहिए। आज वह तुम्हारा भाई था, लेकिन कल वह तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ साजिश रच सकता था। यह विश्वास करना कि ऐसा व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी की शक्ति उसे दे देगा, यह तो सचमुच गूंगे का बोलना या लोहे के पेड़ का खिलना जैसा होगा। और तो और, आर्यन द्वारा छोड़ा गया ब्लैक होल वास्तव में शक्तिशाली था। अंधप्रभ उसे रोक नहीं सका, लेकिन वह आखिर अंधप्रभ था, इस दुनिया का दूसरा बॉस। वह इतनी आसानी से कैसे मर सकता था? ब्लैक होल ने अंधप्रभ को निगल लिया और फिर गायब हो गया। सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं बजा। अंधप्रभ की शक्ति अभी भी आर्यन के सामने तैर रही थी, एक आत्मा शरीर की तरह। सबको समझ नहीं आया। वह किसका इंतजार कर रहा है? बॉस, इसे निगल लो। बॉस, अंधप्रभ की शक्ति को सोख लो। दूसरी ओर
मुख्य देवता के महल और अंधप्रभ के महल के सेनापति आगे बढ़े। हम इसे निगलने नहीं दे सकते। बिल्कुल नहीं। दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति की सार ऊर्जा के प्रलोभन का कौन विरोध कर सकता था? कौन इसे अस्वीकार कर सकता था? जैसे ही उसे यह शक्ति मिलती, वह दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता था और अंधप्रभ बन सकता था। इसका अस्तित्व मुख्य देवता के हथियार से भी ज्यादा मजबूत था। लेकिन आर्यन अचल था। आर्यन ने अपने सामने तैरती अंधप्रभ की शक्ति को देखा और हल्के से मुस्कुराया। अंधप्रभ, क्या तुम थक नहीं गए? यह एक सामान्य कथन था। आर्यन के सामने तैरती शक्ति अचानक कांप उठी। अगर आर्यन के पास सिस्टम नहीं होता, तो वह शायद इसे तुरंत सोख लेता, लेकिन सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं बजा। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था कि अंधप्रभ मरा नहीं था। अंधप्रभ का शरीर ब्लैक होल ने निगल लिया था। उसके न मरने की केवल एक ही संभावना थी, और वह यह थी कि वह शक्ति के इस गोले में छिपा हुआ था। वह चाहता था कि आर्यन उसकी शक्ति को सोखे और फिर उसे अपने वश में कर ले। यह अत्यंत कपटपूर्ण था। आर्यन मुस्कुराया और हल्के से हंसा। तुम दोनों साथ में गाते हो, यह शो सचमुच अद्भुत है। मेरे पिछले जीवन में तुम्हें निश्चित रूप से ऑस्कर मिलता। हालांकि अभिनय की बात करें तो मैं तुम्हारा पूर्वज हूं। अचानक आर्यन के हाथ में पकड़ी आत्मा काटने वाली तलवार हिली। उसने अपने शरीर की सारी ऊर्जा वापस ले ली और उसे आत्मा को विच्छेदित करने वाली कृपाण में डाल दिया। ऊर्जा के एक विस्फोट के साथ उसने नीचे वार किया। आत्मा पर वार। आत्मा को विच्छेदित करने वाली कृपाण एक ही वार से आत्मा को काट देती थी। आत्मा पर उसके हमले घातक कहे जा सकते थे। सामान्य परिस्थितियों में अंधप्रभ निश्चित रूप से एक ही वार से नहीं मरता। हालांकि अब जब कृपाण ने इस शक्ति पर वार किया, तो वह एक कृपाण प्रवाह था। तत्काल हत्या। शक्ति तेजी से कांपी। शून्य में अंधप्रभ की कांपती आवाज सुनाई दी। हांगतू, मुझे बचाओ जल्दी। तुमने मुझसे वादा किया था, बचाओ बचाओ बचाओ। धमाका। कृपाण ने नीचे वार किया। आत्मा का विनाश। शक्ति हवा में तेजी से कांपी और सिकुड़ी। अंत में शक्ति से प्रकाश की किरणें निकलीं और पूरी शक्ति फटने लगी। अंधप्रभ की चीखें गूंज उठीं। उस क्षण हांगतू बिल्कुल नहीं हिला। शुरुआत की तरह ही वह अंधप्रभ को बचाना नहीं चाहता था। शुरुआत से ही उसने उसे बचाने के बारे में कभी नहीं सोचा था। बेशक वह जानता था कि अंधप्रभ के पास यह चाल थी। वह आर्यन के शरीर पर कब्जा करना चाहता था। यदि वह सफल होता तो अच्छा होता, लेकिन यदि वह नहीं होता तो हांगतू को कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी वह नहीं मरा था। वह केवल इतना कह सकता था। अंधप्रभ का कदम बहुत कपटपूर्ण था, जैसे रस्सी पर चलना। यदि वह अन्य लोगों से मिलता तो यह चाल निश्चित रूप से सफल होती। लेकिन जब वह सिस्टम वाले आर्यन से मिला, यदि तुम नहीं मरे तो सिस्टम नोटिफिकेशन नहीं बजेगा। तुम उसे धोखा देना चाहते हो? वह मुश्किल था। अब एक ही वार से अंधप्रभ की आत्मा कट गई और उसकी चीखें शून्य में धीरे धीरे गायब हो गईं। इस क्षण सिस्टम नोटिफिकेशन बजा। डिंग। आर्यन की आंखों में एक तेज रोशनी चमकी और उसने उत्साह से कहा, दूसरा बॉस, तुम क्या गिरा सकते हो? इसे और भी शानदार बनाओ। वह उत्साहित था। आर्यन उसे बहुत पहले से ही विस्फोट करना चाहता था, लेकिन उसने नहीं किया था और अब वह आखिरकार विस्फोट हो गया। खिलाड़ी आर्यन को अंधप्रभ को मारने के लिए बधाई
1 अरब अनुभव अंक, 10 अरब ईश्वर शक्तिमान और एक असामान्य ऊर्जा मान प्राप्त हुआ। खिलाड़ी आर्यन को दुष्ट राजा मुहर प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को दुष्ट संहिता प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विकसित करना चाहते हैं? खिलाड़ी आर्यन को दुष्ट राजा की शक्ति प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसे विलय करना चाहते हैं? डिंग। खिलाड़ी आर्यन को अंधप्रभ को मारने के लिए विशेष सिस्टम इनाम यादृच्छिक लॉटरी प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप लॉटरी शुरू करना चाहते हैं? यादृच्छिक लॉटरी। वाह, बहुत समय हो गया है जब मैंने लॉटरी नहीं निकाली है। आओ आओ आओ, आर्यन हिल गया और कहा, सक्रिय करो। डिंग। सिस्टम संकेत स्तर पर्याप्त नहीं है, सक्रिय करने में असमर्थ। आर्यन। वह स्तब्ध रह गया। सिस्टम, क्या तुम मंदबुद्धि हो? तुम्हें लॉटरी निकालने के लिए भी एक स्तर की आवश्यकता है। क्या तुम अपना दिमाग खो चुके हो? आर्यन थोड़ा गुस्सा था। उसने कभी ऐसी लॉटरी नहीं देखी थी जिसमें एक स्तर की आवश्यकता हो। क्या यह एक घोटाला नहीं है? उसने कई बार इसे सक्रिय करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वे सभी संकेत थे कि उनके स्तर पर्याप्त नहीं थे और उन्हें सक्रिय नहीं किया जा सकता था। स्तर। आर्यन अब 1,00,000 विमानों से ऊपर का उच्चतम स्तर का अस्तित्व था। यहां तक कि उसका अनुभव भी अविश्वसनीय था। अब इसे सक्रिय न कर पाने का केवल एक ही कारण था। सिस्टम द्वारा उल्लिखित स्तर 1,00,000 विमानों का स्तर नहीं था। यह सबसे अधिक संभावना आदिम संसार का स्तर था। अगर ऐसा है। आर्यन ने एक पल के लिए सोचा और बुदबुदाया, क्या तुम मुझे पहले थोड़ा मजा नहीं लेने दे सकते? आह, भूल जाओ। आर्यन ने लॉटरी सिस्टम को बंद कर दिया और बुराई के नियम को घूरने लगा। एक विचार के साथ उसने कहा, विलय करो। 130वें नियम की शक्ति उसके शरीर में प्रवेश कर गई। दुष्ट राजा की शक्ति। विलय करो। आर्यन ने फिर से विलय करने का विकल्प चुना। तत्काल आर्यन के शरीर में शक्ति उबलते पानी की तरह तेजी से घूमने लगी और उसके पूरे शरीर से भाप की धाराएं निकलने लगीं। हवा में विस्फोट हुए। उसी समय आर्यन का शरीर भी लगातार फट रहा था। अंधप्रभ की शक्ति की आभा आर्यन के शरीर से फैल गई। विलय। विलय। क्या उसने अंधप्रभ की शक्ति को नष्ट नहीं किया था? इतनी मजबूत शक्ति क्यों है? यह आर्यन के पास किस तरह की विशेष प्रतिभा है? अंधप्रभ की शक्ति स्पष्ट रूप से मर चुकी थी, लेकिन आर्यन को फिर भी दुष्ट राजा की शक्ति प्राप्त हुई। हांगतू की आंखें कस गईं क्योंकि उसने खुद से सोचा, क्या यही कारण है कि गुरु को तुम्हारा शरीर चाहिए? आर्यन, तुम्हारे शरीर में आखिर क्या छिपा है? बस। आर्यन के शरीर पर दुष्ट राजा की शक्ति का विस्फोट हुआ। उसने हांगतू को घूरकर गंभीरता से कहा, हांगतू, अगला तुम हो। हांगतू ने कपटपूर्ण ढंग से हंसा, आर्यन, चिंता मत करो। मैं तुम्हें बेहतर महसूस कराऊंगा। वे बात कर रहे थे। हांगतू ने अपनी आस्तीन फड़फड़ाई और गंभीरता से कहा, पीछे हटो। उसने आर्यन से लड़ने की योजना नहीं बनाई क्योंकि वह अभी भी आर्यन की पूरी शक्ति को समझ नहीं पा रहा था। बेशक यह इसलिए नहीं था क्योंकि वह आर्यन से डरता था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह इंतजार कर रहा था। उसने हांगतू को गायब होते देखा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों।
हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 2165। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा का वचन। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने बात की। उसने बहुत अधिक रक्तसार का उपभोग कर लिया था। शुरू से ही आर्यन दुष्प्रभावों के तीव्र प्रकोप को सहन करने में सक्षम था। वह चिंतित था कि मुख्य देवता को पता चल जाएगा। मुख्य देवता के जाने के बाद आर्यन और अधिक देर तक नहीं टिक सका और सीधे आकाश से नीचे गिर पड़ा। रूबी हवा में उड़ गई और आर्यन को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे और वह बुदबुदाई, युवा स्वामी। आर्यन का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके शरीर की शक्ति तुरंत गायब हो गई थी और उसने बड़ी मुश्किल से कहा, रूबी, चिंता मत करो, किसी को चिंता मत करने दो। फिर वह बेहोश हो गया। इस बार दुष्प्रभावों का प्रकोप पिछली बार से अलग था। पिछली बार आर्यन ने सचमुच बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किया था। इस बार वह मुश्किल से इसे सहन कर पाया था। हालांकि उसके शरीर की सारी ऊर्जा सूख गई थी, जैसे उसकी सारी शक्ति क्षीण हो गई हो। आर्यन को यकीन नहीं था कि वह ठीक हो पाएगा। जैसे ही वह गिरा, पवित्र आत्मा मन का बाहर निकल आया। कुछ सेकंड के लिए रुकने के बाद आर्यन के दिमाग में एक सूचना सुनाई दी। डिंग! उन्माद ऊर्जा का देवता +200 अंक। यह अंधप्रभ की आत्मा को अवशोषित कर रहा था। अंधप्रभ की आत्मा में केवल 200 उन्माद ऊर्जा का देवता मूल्य था, जो थोड़ा बहुत कम था। जहां तक उन्माद ऊर्जा का देवता मूल्य का उपयोग किस लिए किया जाता था, आर्यन को अभी भी इसका पता नहीं चला था। लेकिन इस लड़ाई के बाद उन्माद ऊर्जा का देवता मूल्य पहले ही 300 अंकों से अधिक हो गया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका उपयोग किस लिए किया जाता था। जब तक वह सब कुछ अवशोषित कर लेता, निश्चित रूप से एक सूचना होगी। आर्यन चिंतित नहीं था। शून्यता में होंगटू ने झुककर पूछा, मालिक, आर्यन के शरीर में क्या रहस्य छिपा है? ऐसा क्यों है कि जब कोई व्यक्ति मारा जाता है तो वह उस व्यक्ति की शक्ति को अभी भी अवशोषित कर सकता है? मैंने सभी प्राचीन पुस्तकों को पलट दिया है, लेकिन मुझे यह खेती की तकनीक नहीं मिल पाई है। शून्य देवता का स्वर बर्फीला था। उसने कहा, यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम्हें जानना चाहिए। जहां तक क्यों? मुख्य देवता होंगटू को छोड़ो, उसे भी नहीं पता था। इसके अलावा यहां तक कि पूरा तियान वंश भी नहीं जानता था। वे सब शोध कर रहे थे कि आर्यन के शरीर में क्या छिपा था। सिंह परिवार और मीरा परिवार ने आर्यन के शरीर में किस तरह की शक्ति डाली थी? क्या यह प्राचीन विरासत की शक्ति थी या यह कोई अन्य शक्ति थी? जहां तक मीरा परिवार की मीरा की बात है,
स्वर्गीय वंश यह समझने में असमर्थ था कि वह वास्तव में किस तरह की व्यक्ति थी। यह कुछ ऐसा था जिसे स्वर्गवासी हमेशा जानना चाहते थे। शून्य अधिपति शून्य ने होंगतू की आंखों के माध्यम से कटाई देखी थी, लेकिन वह भी इसे समझ नहीं पाया था। होंगतू तुरंत कांप गया। उसने अपना सिर और भी नीचे झुकाया और कहा, यह शिष्य फिर से ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। हम पूज्य शून्य देवता का भाव नरम पड़ गया और उसने पूछा, क्या अधिपत्य के लिए युद्ध में कोई असामान्यताएं आई हैं? होंगतू ने जवाब दिया, अभी तक नहीं। शून्य देवत्व ने कहा, अभी नहीं, लेकिन जल्द ही। तुम अपनी वर्तमान खेती के साथ आर्यन को कुचल सकते हो, लेकिन अब तुम्हारे कार्य करने का समय नहीं है। तुम्हें दुनिया के बदलने का इंतजार करना होगा। वह आर्यन का कष्ट है, समझे? तभी तुम मेरे निर्देशों के अनुसार उसे दबा पाओगे। उस समय तुम यह पता लगा पाओगे कि उसके शरीर में वास्तव में क्या छिपा है। होंगतू ने कहा, शिष्य याद रखेगा। हम पूज्य शून्य देवत्व ने सिर हिलाया। उसने होंगतू पर एक नजर डाली और कहा, एक बार यह मामला हो जाए, मैं तुम्हारे श्रेय के लिए पूछूंगा। उस समय मैं तुम्हें तियान परिवार का एक बाहरी शिष्य बनने दूंगा। होंगतू की आंखें चमक उठीं। वह अतुलनीय रूप से उत्साहित था और उसने कहा, धन्यवाद मालिक। तियान परिवार का बाहरी शिष्य? तियान परिवार का शिष्य, इसका क्या मतलब था? यह पहचान हांग मेंग दुनिया में एक अद्वितीय सम्मान थी। उसने कभी 100,000 विमानों को अपने स्थानीय सम्राट के रूप में रखने की कामना की थी, लेकिन अब तियान परिवार के एक बाहरी शिष्य की पहचान 100,000 विमानों के स्थानीय सम्राट से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। उसका दिल अचानक उत्साहित हो गया। पूज्य शून्य देवत्व ने होंगतू को देखा, उसके मुंह का कोना ऊपर उठा और फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, वापस जाओ। जी हुजूर। होंगतू की आकृति गायब हो गई। इस क्षण एक युवक शून्यता से बाहर आया। तब पूज्य शून्य देवत्व तुरंत झुक गया, जैसे वह होंगतू में बदल गया हो, और सम्मानपूर्वक कहा, युवा स्वामी। युवक ने हल्के से कहा, क्या बदलाव अभी शुरू नहीं हुआ है? पूज्य शून्य देवत्व ने सिर हिलाया और कहा, नहीं। होंगतू के पूछे गए प्रश्न के बारे में सोचते हुए वह खुद को पूछने से नहीं रोक सका, युवा स्वामी, आर्यन की शक्ति वास्तव में क्या है? यह प्राचीन विरासत की शक्ति की तरह नहीं दिखती, न ही यह सिंह परिवार की शक्ति है, न ही यह मीरा वंश की शक्ति है। यह उसकी मां मीरा की शक्ति से कुछ हद तक मिलती जुलती है। क्या यह हो सकता है? युवक ने उपहास किया, यह महत्वपूर्ण है कि यह किस तरह की शक्ति है। पूज्य शून्य देवत्व ने तुरंत अपना सिर झुकाया और बोलने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में तियान वंश के लिए किस तरह की शक्ति महत्वपूर्ण थी? कोई फर्क नहीं पड़ता कि शक्ति कितनी भी मजबूत क्यों न हो, यह शक्तिशाली तियान वंश के सामने अभी भी एक कचरा अस्तित्व था। तियान वंश बहुत शक्तिशाली था। आर्यन के आगमन ने वास्तव में तियान वंश का ध्यान आकर्षित किया था, लेकिन उनका पूरा ध्यान नहीं। युवक ने ठंडे स्वर में कहा, वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यह मेरे लिए सिर्फ एक दुल्हन का लिबास है। पूज्य शून्य देवव ने कहा, हाँ। युवक ने कहा, मानव राजा का शिष्य कैसा है? पूज्य शून्य देवत्व ने तुरंत कहा, युवा स्वामी को सूचित करते हुए मैंने पहले ही किसी को भेज दिया है। मुझे डर है कि वह आर्यन का मार्गदर्शक नहीं बन पाएगा। युवक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। मार्गदर्शक चला गया। सिंह परिवार और मीरा वंश के लिए उसे हांग मेंग के महान विश्व में वापस लाना मुश्किल होगा। अब बस बदलाव शुरू होने का इंतजार करो। हालांकि
युवक ने खाली आसमान की ओर देखा और बुदबुदाया, बदलाव शुरू हो जाना चाहिए था। क्या चाचा ने मुझसे झूठ बोला? तब युवक हवा में चला गया और गायब हो गया। पूज्य शून्य देवत्व भी उसके पीछे पीछे चला गया और गायब हो गया। राक्षस द्वीप। आर्यन अधिपत्य के लिए युद्ध से बाहर आया। वह पूरे 3 दिनों तक बेहोश रहा। रूबी उसके बगल में इंतजार कर रही थी, ठीक वैसे ही जैसे स्काई मार्शल कॉन्टिनेंट में सिंह परिवार था। असंख्य लोग घर के बाहर बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आर्यन के कोमा की बात एक परम रहस्य थी। कुछ मुख्य सदस्यों को छोड़कर किसी और को नहीं पता था। रूबी ने आर्यन का हाथ पकड़ रखा था और बुदबुदाई, युवा स्वामी, आप ठीक हो जाएंगे, आप ठीक हो जाएंगे। जैसे ही रूबी ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ा, एक अजीब दृश्य दिखाई दिया। आर्यन की आस्तीन में प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने धीरे से अपना सिर बाहर निकाला और रूबी को एक लौ आत्मा की तरह देखा। रूबी ने पहले भी प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा को देखा था। एक डेजा वीयू की भावना भी थी। रूबी ने प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा को देखा और धीरे से कहा, छोटी लौ, युवा स्वामी अब कैसे हैं? क्या तुम मुझे बता सकते हो? फू, मैं बहुत चिंतित थी। तुम तो बस एक लौ हो। तुम कैसे बात कर सकती हो? जैसे ही रूबी कड़वाहट से मुस्कुराई, प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने अपना मुंह खोला और कहा, मालिक ठीक हैं। वे कुछ दिनों के आराम के बाद ठीक हो जाएंगे। अरे! रूबी ने अपनी आंखें बड़ी करके प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा को घूरा और कहा, तुम बात कर सकते हो। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा को भी अजीब लगा और उसने हैरानी से कहा, अरे, मैं बात क्यों कर सकता हूँ? मैं बात कर सकता हूँ। मैं सचमुच बात कर सकता हूँ। हे भगवान! आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2166। भोली स्त्री रूबी। मैं बोल सकता हूँ। हे भगवान! मैं सचमुच बोल सकता हूँ। हे भगवान! प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा, द एंशिएंट नाइटमेयर सोल, खुशी से उछल रहा था। उसे तो पता भी नहीं था कि वह बोल सकता है। वह उत्तेजना अवर्णनीय थी। रूबी जो भी हल्के से मुस्कुराई। इस छोटे शरारती एल्फ को देखकर वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, तुम न केवल बोल सकते हो, तुम्हारी आवाज भी बहुत मधुर है। वह एक नरम मुलायम लड़की जैसी थी। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा और भी ज्यादा खुश हुआ। सच में? ही। मैं एक प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा हूँ। मेरी आवाज निश्चित रूप से मधुर ही होगी। अचानक प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा की आवाज रुक गई। रूबी ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ? क्या युवा स्वामी को कुछ हुआ है? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा बुदबुदाई, बॉस आर्यन, लॉन फेई मेरा स्वामी है, लेकिन मैं उससे बात नहीं कर सकता। लेकिन तुम? बहन रूबी, मैं तुमसे क्यों बात कर सकता हूँ? इसके अलावा तुम्हारे अंदर कुछ बहुत खास है जो मुझे अपनी ओर खींच रहा है। वह क्या है? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा। अग्नि पूर्वज, फायर एंसेस्टर। यह प्राचीन दुनिया का अग्नि बीज भी था। उसे 11 दुनिया के मास्टर गारों ने न जाने कितने सालों से यहाँ सील कर रखा था। उसे अपने बारे में बहुत कुछ पता भी नहीं था और यह भी नहीं पता था कि अपनी शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए। अभी वह अपने सबसे कमजोर और सबसे निचले स्तर पर था। हालांकि जब उसने आर्यन का अनुसरण किया तो उसने आर्यन को अपना स्वामी चुना, लेकिन वह आर्यन से संवाद करने में असमर्थ था।
यदि रूबी ने अभी अभी आर्यन का हाथ नहीं पकड़ा होता और एक अजीब शक्ति द्वारा आकर्षित नहीं हुई होती तो उसे पता भी नहीं चलता कि वह मनुष्यों के साथ संवाद कर सकता है और उनसे बात भी कर सकता है। रूबी भी थोड़ी चौंक गई थी। उसी समय प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा में भी एक प्रकार की ऊर्जा आभा थी जो उसे आकर्षित कर रही थी, जैसे कि वह और प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा एक ही हों। लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। यह युवा स्वामी आर्यन का जादुई खजाना था। बस यही बिंदु काफी था। और उसने कहा, मेरे पास क्या है? युवा स्वामी से केवल इतना ही अलग है कि मैं एक लड़की हूँ। लड़की? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा भ्रमित था और खुद से बुदबुदाई, लेकिन मैं अन्य लड़कियों से भी संवाद नहीं कर सकता। रूबी ने कहा, इस बारे में मत सोचो। युवा स्वामी की अभी क्या स्थिति है? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा युवा स्वामी का जादुई खजाना था। चाहे कुछ भी हो, वह प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा को नहीं चाहेगी। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने भी अपने विचार समेटे और कहा, वह ठीक है, लेकिन उसकी आवाज थोड़ी गहरी हो गई। रूबी चिंतित हो गई और उसने पूछा, लेकिन क्या? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने कहा, बॉस ने खुद को ज्यादा थका लिया है। पिछली बार वह इसलिए बच गया था क्योंकि किसी ने उसके लिए अपना जीवन बदल दिया था। इस बार वह कई दिनों से बेहोश है। पिछले कुछ दिनों में उसने अपनी सारी साधना खो दी है। वह एक अपाहिज की तरह है। अगर उसने फिर से वह चाल चली तो मुझे डर है कि वह अपाहिज हो जाएगा। हम उसे फिर से अपनी सार रक्त का उपयोग नहीं करने दे सकते। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा की आवाज बहुत भारी थी। वह आर्यन के शरीर में होने वाले परिवर्तनों को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। इस बीच उसे आर्यन का दर्द भी पता था। उस तरह का दर्द जिसे कोई भी सहन नहीं कर सकता था। रूबी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने अपना मुंह ढक लिया, पूरी कोशिश कर रही थी कि रोए नहीं। उसने सोचा कि मार्शल स्वर्ग महाद्वीप में उसकी खेती कैसे अपाहिज हो गई थी। अब उसे फिर से उसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। उसका दिल दर्द करने लगा। रूबी अपने दिल में जानती थी कि आर्यन के लिए सार रक्त की शक्ति का उपयोग न करना असंभव था। वह आर्यन के व्यक्तित्व को बहुत अच्छी तरह जानती थी। तब रूबी ने गंभीरता से पूछा, क्या उसके शरीर के दर्द को कम करने का कोई तरीका है या सीधे उसके शरीर के दर्द को किसी और में स्थानांतरित करने का और उसे किसी और से बदलने का? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने कहा, कोई भी उस दर्द को सहन नहीं कर सकता है जो वह सहन कर रहा है। उस तरह का दर्द बहुत असहनीय है। ड्रैगन ताबूत का रक्षक, क्या विशाल ड्रैगन भयानक था। हालांकि प्राचीन विरासत के प्रतिघात का सामना करने में वह केवल राख में बदल सकता था और फिर भी वह आर्यन के सारे दर्द को सहन करने में असमर्थ था। यदि सुपर ड्रैगन भी इसे सहन नहीं कर सकता था तो इन 1,00,000 विमानों में और कौन इसे सहन कर पाएगा? रूबी ने पूछा, बस मुझे बताओ, क्या ऐसा कोई तरीका है? प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने कहा, हाँ है, लेकिन भले ही हो, कोई भी इसे सहन नहीं कर पाएगा। इसके अलावा यदि वे इसे सहन नहीं कर सकते तो वे खुद बॉस को भी चोट पहुंचा सकते हैं। एक बार जब वह इसे सहन नहीं कर सका, प्रतिघात की शक्ति आर्यन के शरीर पर गुणा हो जाएगी। यदि ऐसा होता तो वह केवल अपनी खेती के अपाहिज होने से अपाहिज नहीं होता। बहुत संभावना थी कि वह मर जाएगा। हालांकि रूबी ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींची, फिर उन्हें ढीला किया और कहा, मैं इसे सहन कर सकती हूँ। मेरी मदद करो। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा थोड़ा कांपा और कहा, बड़ी बहन रूबी, तुम नहीं कर सकती। इस दुनिया में
रूबी के दिल में आर्यन ही उसके लिए अकेला था। उसने आर्यन को दर्द में देखा। वह आर्यन का दर्द सहन करने को तैयार थी, भले ही वह 10 गुना अधिक दर्दनाक हो। वह बस इतनी ही बेवकूफ थी। रूबी ने कहा, मेरी मदद करो। जब तक तुम मेरी मदद करोगे, मैं युवा स्वामी से कहूंगी कि अगली बार तुम्हें मेरे पास रहने दें। अह! प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा हिचकिचाया। वह सचमुच रूबी के पास रहना चाहता था। परिवार का सदस्य होने का एहसास उसे बहुत आरामदायक महसूस करा रहा था। उसकी हिचकिचाहट देखकर रूबी ने उसे फिर से उकसाने की कोशिश की, अगर तुम सहमत नहीं होते तो इसे भूल जाओ। जब वे बात कर रहे थे, रूबी तुरंत खड़ी हुई और कमरे से बाहर निकलने वाली थी। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने तुरंत कहा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें यह स्पष्ट करना होगा कि अगर मैं तुम्हारी मदद करता हूं तो तुम्हें बॉस से कहना होगा कि मुझे तुम्हारे पास रहने दें, ठीक है? रूबी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हाँ। प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा हंसा और कहा, मुझे तुम्हारी सार रक्त की एक बूंद चाहिए। 15 मिनट बाद कमरे में लाल रोशनी हिली, जिससे कमरे के बाहर के लोग थोड़े चिंतित हो गए। उसके बाद कमरे में सब कुछ सामान्य हो गया। रूबी का सार रक्त आर्यन के शरीर के एक कोने में था। वह एक फूल की तरह मुस्कुराई और मन ही मन सोचा, युवा स्वामी, मैं अभी आपके शरीर में हूं ही। ऐसा लग रहा था जैसे उसने आर्यन को अपना सब कुछ दे दिया हो। वह एक छोटी सी औरत की तरह खुश थी। रूबी आसानी से संतुष्ट हो जाती थी। आर्यन की चिंता का एक भी शब्द उसके दिल को मधुरता से भर देता था। अब जब उसके सार रक्त की एक बूंद आर्यन के शरीर में थी, तो उसे ऐसा लगा जैसे उसे पूरी दुनिया मिल गई हो। उसका चेहरा लाल हो गया था। उसकी मुस्कान वसंत में खिलते आड़ू के फूल जैसी थी। आर्यन के दृढ़ चेहरे को देखते हुए आकाश मार्शल महाद्वीप में उसकी अपरिपक्वता गायब हो गई थी। उसके चेहरे पर परिपक्वता का एक अतिरिक्त संकेत था और उसके शरीर से एक पुरुष की आभा निकल रही थी। 1,00,000 विमान। आकाश मार्शल महाद्वीप से प्राचीन देव युद्ध विमान तक आर्यन एक किशोर लड़के से एक पूर्ण विकसित पुरुष में बदल गया था। रूबी ने उसे देखा, हिम्मत जुटाई, अपने शरीर को आगे झुकाया और फिर उसने हल्के से आर्यन के चेहरे पर चुंबन लिया। उसकी 2 बड़ी आंखें चमक रही थीं जब उसने आर्यन को देखा। उसके बाद उसके गाल सुर्ख लाल हो गए। उसका चेहरा लाल हो गया था। आर्यन की भौहें थोड़ी सी सिकुड़ी। रूबी का शरीर अचानक सिकुड़ गया, जैसे कोई बच्चा कैंडी चुराते हुए पकड़ा गया हो। उसने अपनी गर्दन थोड़ी सिकोड़ी, आंखें उठाने की हिम्मत नहीं की। वह आधे मिनट तक रुकी। यह पुष्टि करने के बाद कि आर्यन नहीं जागा था, रूबी का दिल धीरे धीरे शांत हुआ। शांत आर्यन को देखने के लिए मुड़ते हुए रूबी के मुंह का कोना ऊपर उठा, 2 हल्के गालों में डिंपल दिखाई दिए और वह धीरे से हंसी। युवा स्वामी, रूबी जानती है कि वह बहुत ज्यादा सोच रही है, लेकिन रूबी अभी भी युवा स्वामी के लिए सब कुछ करने को तैयार है। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2167। नई शक्ति की आवश्यकता। युद्ध के मैदान पर होंगतू ने सिर उठाकर आकाश की ओर देखा, युद्ध के मैदान के ऊपर के आकाश को। वह पिछले कुछ दिनों से उसका अवलोकन कर रहा था। परिवर्तन? परिवर्तन वास्तव में क्या है? क्या गुरु ने यह नहीं कहा था कि एक परिवर्तन आ रहा है? तथाकथित परिवर्तन क्या था? वह महान आपदा क्या थी जिससे आर्यन बच नहीं सका था?
होंगतू पिछले कुछ दिनों से इस बारे में सोच रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था। हालांकि तियान वंश के बाहरी शिष्य के रूप में अपनी पहचान के बारे में सोचते हुए वह कुछ दिनों तक उत्साहित रहा। यह पहचान बहुत शक्तिशाली थी। इस पहचान के साथ वह महान आदिम संसार में घूम सकता था। तियान वंश महान आदिम संसार में एक सर्वोच्च अस्तित्व। वह जिन 1 लाख लोगों को नियंत्रित करता था, वे महान आदिम संसार में धूल का एक कण मात्र थे। महान आदिम संसार के लिए यह जगह एक नश्वर दुनिया की तरह थी। होंगतू की नज़रों में 1 लाख विमानों के लोग सब चींटियां थे, और महान आदिम संसार की नज़रों में उसके जैसे लोग भी बस चींटियां थे। 1 लाख विमानों में मार्शल योद्धाओं को योद्धा कहा जाता था। भले ही वह 1 लाख विमानों का स्वामी था, वह अभी भी सिर्फ एक योद्धा था। हालांकि महान आदिम संसार में उन साधकों को साधक कहा जाता था। वह एक साधक बनना चाहता था। वह महान आदिम संसार का सदस्य बनना चाहता था। उसने लाखों साल व्यर्थ में बिताए थे, लेकिन अब जैसे ही वह अपने गुरु द्वारा दिए गए निर्देशों को पूरा कर पाएगा, वह एक ही कदम में स्वर्गारोहण कर पाएगा। एक साधक से भी ज्यादा रोमांचक कुछ, तियान वंश का बाहरी शिष्य बनना। होंगतू की नज़र थोड़ी सिकुड़ी और उसने कहा, आर्यन अभी तक युद्ध के मैदान में नहीं आया। न्याय के देवताओं में से एक ने तुरंत उत्तर दिया, अभी तक नहीं, मुझे नहीं पता कि वह क्या कर रहा है। 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन मैंने उसे अभी तक युद्ध के मैदान में प्रवेश करते नहीं देखा। मुख्य देवता, क्या हमें राक्षस द्वीप पर हमला करना चाहिए? आर्यन के कोमा में होने की खबर पूरी तरह से गोपनीय रखी गई थी। यहाँ तक कि मुख्य देवताओं को भी नहीं पता था। होंगतू ने हल्के से कहा, जरूरत नहीं, बस युद्ध के मैदान में उसका इंतजार करो। देवता ने फिर से कहा, तो क्या हमें उसके लिए एक और जाल बिछाना चाहिए? होंगतू ने कहा, जरूरत नहीं। केवल आधिपत्य के लिए युद्ध के मैदान में ही परिवर्तन होगा, और केवल इसी जगह पर आर्यन के लिए एक महान आपदा होगी। उसे अब आर्यन को खोजने की जरूरत नहीं थी, बल्कि इंतजार करने की जरूरत थी। जब परिवर्तन शुरू होगा, आर्यन स्वाभाविक रूप से प्रकट होगा। देवता ने अपना सिर थोड़ा झुकाया। वह समझ नहीं पाया, लेकिन पूछने की हिम्मत नहीं की। होंगतू ने फिर से आकाश की ओर देखा। राक्षस द्वीप। फू। आर्यन ने गहरी सांस छोड़ी। उसे ऐसा लगा जैसे वह बहुत देर तक सोया था, लेकिन उसका शरीर अविश्वसनीय रूप से आरामदायक था। जैसे ही वह उठने वाला था, उसने पाया कि कोई उसकी बाह पर लेटा हुआ था। रूबी। इस क्षण रूबी ने आर्यन की बाह को कसकर पकड़ रखा था। उसके मुंह के कोने से लार टपक रही थी, जैसे वह बुदबुदा रही हो, युवा स्वामी, मुझे मत छोड़ो। युवा स्वामी, युवा स्वामी। 7 दिन रूबी उसके पास रही। वह बहुत थकी हुई लग रही थी। यह देखकर आर्यन को मार्शल स्वर्ग महाद्वीप पर अपने समय की याद आ गई। उसका दिल दर्द से भर गया। पगली। तब आर्यन लेटा रहा और उसने रूबी को नहीं जगाया। वह होंगतू से कैसे निपटना है, इस बारे में सोच रहा था। मुख्य देवता होंगतू अंधप्रभ से कहीं अधिक शक्तिशाली है। इसके अलावा मेरी शक्ति होंगतू के सामने पूरी तरह से उजागर है, अगर मैं उसे मारना चाहता हूं। आर्यन ने अपनी भौहें सिकोड़ी। उसने पहले स्वर्ग पर्वत के देवता में होंगतू के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। होंगतू ने आर्यन को जो एहसास दिया था वह यह था कि वह बहुत शक्तिशाली था, उस तरह का शक्तिशाली जो अथाह था। यहाँ तक कि उसे चिंता थी कि अगर वह महान तकनीक को उत्तेजित करने के लिए अपने रक्तसार का उपयोग करता है, तो भी वह होंगतू को नहीं मार पाएगा।
फू। आर्यन खुद से बुदबुदाया। हालांकि आधिपत्य के लिए युद्ध में जीत मुख्य दिव्य महल को उखाड़ फेंक सकती है, लेकिन शर्त मुख्य देवता को मारना है। हालांकि उसकी शक्ति अदम्य। क्या मैं अभी भी मजबूत हो सकता हूं? आर्यन ने अपनी ताकत की जांच की। अधोलोक वंश की छाप और नागा आकार की छाप के अलावा वह नहीं जानता था कि होंगतू के खिलाफ और कौन सी शक्तियां लड़ सकती हैं। जहां तक देवता विस्फोट मुट्ठी की बात थी, वह होंगतू के खिलाफ बेकार थी। आत्मा विखंडन ब्लेड नहीं। दुष्ट राजा की मुहर नहीं। स्वर्गीय पुस्तक की शक्ति। मैंने कभी इसकी खेती नहीं की है, इसलिए मैं स्वर्गीय पुस्तक की शक्ति को बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। आर्यन ने सब कुछ खोजा। उसे होंगतू को मारने का कोई तरीका नहीं मिला। जहां तक सिस्टम की बात थी, एक बार लॉटरी न निकाल पाने के इनाम के अलावा पिछले उन्नयन का इनाम ब्रह्मांड चक्र भी था। यह चीज हमेशा उसके गले में एक हार की तरह लटकती रहती थी और उसे नहीं पता था कि इसका क्या करना है। और फिर से परजीवी कब्जा तकनीक 10वें स्तर तक विकसित हो चुकी थी। यह भी ऐसा ही था। यदि उसका स्तर पर्याप्त नहीं था तो वह इसकी खेती नहीं कर पाएगा। क्या समाधान है? क्या नागाकार की छाप में प्राचीन विरासत की शक्ति को सक्रिय करने का कोई तरीका है? आर्यन ने अपनी दाहिनी बाह पर नागाकार की छाप को महसूस किया। छाप शांत थी। शक्ति का कोई उतार चढ़ाव बिल्कुल नहीं था। स्वर्गीय पुस्तक की तरह उसे प्राचीन विरासत की शक्ति की खेती करना नहीं आता था। अंधकार की शक्ति को सक्रिय करने के अलावा उसे कोई सुराग नहीं था। यह एक कसकर बंद दरवाजे की तरह था और आर्यन अंदर प्रवेश करने में असमर्थ था। होंगतू से निपटने के लिए अंधकार की शक्ति का उपयोग करें, वह भी नहीं चलेगा। होंगतू अथाह था। यह तो कहने की जरूरत ही नहीं कि अंधकार की शक्ति पहले ही उजागर हो चुकी थी। अगर वह होंगतू के खिलाफ लड़ना चाहता था तो वह केवल एक नई शक्ति का उपयोग कर सकता था, एक शक्तिशाली शक्ति का। केवल एक नई शक्ति ही होंगतू को अचंभित कर पाएगी। हालांकि आर्यन पहले से ही उच्चतम स्तर पर था और नई शक्तियां प्राप्त करना बहुत मुश्किल था। होंगतू द्वारा नियंत्रित 1,00,000 विमानों में वह नई शक्तियां कैसे प्राप्त कर सकता था? उसकी सारी शक्तियां उसके नियंत्रण में थीं और नई शक्तियां बहुत मुश्किल थीं। आर्यन की आंखें गहरी हो गईं और उसने एक लंबी सांस छोड़ी। क्या सचमुच कोई दूसरा रास्ता नहीं है? अचानक जब आर्यन ने अंतरिक्ष अंगूठी में मूल आत्मा पवित्र मोती को देखा तो उसका दिल जोर से धड़का। रौद्र ऊर्जा। वह सही है। रौद्र ऊर्जा के भीतर निश्चित रूप से एक शक्तिशाली शक्ति छिपी हुई है। अगर मैं इसे छोड़ सकूं और इसे नागाकार की छाप की शक्ति के साथ जोड़ सकूं तो मैं निश्चित रूप से होंगतू को हरा पाऊंगा। लेकिन आर्यन की भौहें फिर से सिकुड़ गईं। अब तक वह अभी भी यह पता नहीं लगा पाया था कि रौद्र ऊर्जा किस प्रकार की शक्ति थी और न ही वह जानता था कि इसे कैसे छोड़ना है। यही वह चीज थी जिससे उसे सबसे ज्यादा सिरदर्द हो रहा था। उसने मूल आत्मा पवित्र मोती के गुणों की जांच करने के लिए सिस्टम खोला। वस्तु मूल आत्मा पवित्र मोती। श्रेणी गुण। केवल एक चीज मायने रखती थी, वह थी 350 अंक की रौद्र ऊर्जा जो उसने इस अवधि के दौरान जमा की थी। रौद्र ऊर्जा का क्या उपयोग था? कोई स्पष्टीकरण बिल्कुल नहीं था। आर्यन भी रौद्र ऊर्जा की शक्ति को नियंत्रित करने में असमर्थ था। रौद्र ऊर्जा वास्तव में क्या है? आर्यन थोड़ा परेशान था। उसका दिल हिला और उसने पूछा, बहन, क्या तुम जानती हो? निद्रित सौंदर्य ने सिर हिलाया और कहा, मुझे यकीन नहीं है। वह भी बहुत भ्रमित थी।
कुछ ऐसा जो निद्रित सौंदर्य भी नहीं जानती थी। तो फिर और कौन जानेगा? आर्यन की आंखों में एक तेज चमक कौंधी और उसने उत्तेजित होकर कहा, तांगरेंजी। वह निश्चित रूप से जानता है। हाँ, वह निश्चित रूप से जानता है। आर्यन थोड़ा उत्साहित था। उसका शरीर थोड़ा उछला और वह बैठ गया। रूबी थोड़ी चौंक गई और बुदबुदाई, लगता है मैंने उसे पिछले कुछ दिनों से नहीं देखा है। एक और जगह पर, एक स्वतंत्र स्थान में, तांगरेंजी जमीन पर गिर गया था। उसके मुंह के कोने से खून टपक रहा था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को। और दोस्तों, वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 2168, मानव सम्राट की मुष्टि, ह्यूमन किंग्स फिस्ट। 7 दिन पहले, जब आर्यन अपने लोगों को आधिपत्य की लड़ाई में ले गया था, तांगरेंजी भी एक जगह गया था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उस जगह पर कोई उसका इंतजार कर रहा होगा। बाहरी क्षेत्र के 3 हत्यारे। उसके बाद युद्ध छिड़ गया। वे चारों एक स्वतंत्र शून्य वॉइड में लड़ते रहे और युद्ध 7 दिन और 7 रातों तक चला। तांगरेंजी के मुंह के कोने से खून बह रहा था और वह क्रूरता से हंसा। तुम स्वर्गीय क्षेत्र, हेवनली रीजन के हत्यारे बस ऐसे ही हो। तियान कबीले के कुत्ते। हम मफ आगे खड़े आदमी ने ठंडी सांस ली और कहा, तुम तियान कबीले के कुत्ते भी नहीं बन सकते, तुम केवल एक मरा हुआ कुत्ता बन सकते हो। तियान कबीला सर्वोच्च था। स्वर्गीय क्षेत्र को स्वर्गीय कारागार, हेवनली प्रिजन भी कहा जाता था। वह जगह जहां तियान कबीला कैदियों को कैद करता था। असंख्य वर्षों के विकास के बाद ये कैदी धीरे धीरे तियान कबीले के हत्यारे बन गए और स्वर्गीय कारागार भी स्वर्गीय क्षेत्र बन गया, जो तियान कबीले को कुछ ऐसे मामलों को सुलझाने में मदद करने में माहिर था जिन्हें उजागर नहीं किया जा सकता था। स्वर्गीय क्षेत्र का हत्यारा बन पाना आदिम महान विश्व ग्रैंडमिस्ट ग्रेट वर्ल्ड में एक सर्वोच्च सम्मान था। आखिरकार स्वर्गीय क्षेत्र आदिम विश्व प्रिमोर्डियल वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली हत्यारा संगठन था। तांगरेंजी धीरे धीरे जमीन से उठा, अपने मुंह के कोने से खून पोंछा और उपहास करते हुए कहा, ऐसा लगता है कि तुम कमीनों को सच में कुछ समझ है। आगे खड़े आदमी ने कहा, तुम्हारे जैसे मरे हुए कुत्ते से बेहतर कम से कम हम जीवित रह सकते हैं, और तुम मरने वाले हो, मैंने सुना। तुम मानव सम्राट ह्यूमन किंग के एकमात्र शिष्य हो और तुम्हें मानव सम्राट की सच्ची विरासत प्राप्त हुई है। लेकिन अब लगता है कि तुम सिर्फ कचरा हो। तुम्हारे जैसा कचरा एक मार्गदर्शक बनना चाहता है। कितना हास्यास्पद, कितना दुखद। हाँ हाँ हाँ, तीनों एक साथ हंसे।
तांग रेंजी का मुंह थोड़ा हिला। तियान कबीले के कुत्ते। जैसे ही उसने अपना वाक्य खत्म किया, एक काले कपड़े पहने आदमी की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने गंभीरता से कहा, जमीन पर पड़े रहो। वह हिल उठा। इरादे की एक विशाल लहर आसमान में उमड़ पड़ी, सीधे तांग रेंजी की ओर बढ़ती हुई। तांग रेंजी की नजर गहरी हो गई, उसके दोनों पैर जमीन में जम गए। धम्म। गरज। एक विशाल बल नीचे गिरा। तांग रेंजी पागलों की तरह पीछे हटा। उसके सीने के कपड़े जल गए थे, जिससे एक काला हथेली का निशान दिख रहा था। उसने मुंह भरकर काला खून उगला और उसका चेहरा पीला पड़ गया। कुछ 100 मीटर दूर तांग रेंजी ने अपनी दोनों हथेलियों से नीचे दबाया, अपने शरीर को स्थिर करने के लिए एक शक्तिशाली बल का उपयोग करते हुए उसने उपहास किया, तियान कबीले के कमीने में इतनी ही शक्ति है। काफी नहीं। वह बहुत अभिमानी था। कितना अभिमानी। हत्यारे ने उपहास किया। कहा जाता है कि मानव सम्राट आदिम विश्व में सबसे मोटी चमड़ी वाला व्यक्ति है। मैंने पहले ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज मैंने इसे खुद देखा है। लेकिन मोटी चमड़ी का क्या फायदा? अचानक तीनों एक साथ हिल उठे। चारों दिशाओं से पूरा स्वतंत्र स्थान कांप उठा और एक अतुलनीय रूप से अशांत शक्ति उमड़ पड़ी। तांग रेंजी की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल डूब गया। अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह एक भी वार को रोक नहीं सकता था। तीनों के एक साथ काम करने पर उसके जीवित रहने की संभावना शून्य थी। वह मार्गदर्शक था। उसे आर्यन को आदिम महान विश्व में मार्गदर्शन करना था। यह उसके गुरु द्वारा दिया गया एक मिशन था और उसे इसे पूरा करना था। हूँ। तांग रेंजी ने कुछ गहरी सांसें लीं। उसकी आंखें खूंखार हो गईं और उसने फिर से अपनी स्थिति को स्थिर किया। गहरी आवाज में उसने कहा, आओ। तुम अपनी औकात से ज्यादा आंक रहे हो। मौत को दावत दे रहा है। अब से मानव सम्राट का कोई शिष्य नहीं रहा। तीनों ने हमला किया। दृश्य एक देवता के जैसा था। यह स्वतंत्र दुनिया 1,00,000 विमानों से ऊपर थी और 1,00,000 विमान इसे महसूस नहीं कर सकते थे। यदि कोई इसे देखता तो वे निश्चित रूप से सोचते कि यह देवताओं के बीच की लड़ाई थी। यदि यह लड़ाई 1,00,000 विमानों में की जाती तो मुझे डर है। 1,00,000 विमानों का आधे से ज्यादा हिस्सा नष्ट हो गया होता, उनकी शक्ति का सामना करने में असमर्थ। आह! तांग रेंजी ने जोर से गर्जना की। उसके पूरे शरीर की शक्ति गर्जना कर रही थी और कांप रही थी। उसके पूरे शरीर की रक्षा के लिए पीले सर्वोच्च बल की धाराएं बन रही थीं। और इस क्षण उसकी दोनों मुट्ठियां हिल गईं, नीचे गिर गईं और अपनी शक्ति को प्रवाहित कर रही थीं। एक व्यक्ति ठीक था। हालांकि यदि तीनों एक साथ हमला करते, तांग रेंजी उनका मुकाबला नहीं कर सकता था। जिस क्षण तीनों उतरे। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। एक जोरदार आवाज गूंज उठी। हवा चमकी और एक आकृति बाहर निकली। तांग रेंजी की आंखों में एक तेज चमक कौंधी। तुम आखिरकार वापस आ गए, नहीं तो मैं सच में यहां मर जाता। जो शून्य से बाहर निकला था वह और कोई नहीं बल्कि वह हस्की था जिसे वह अपने कंधे पर ले जा रहा था। इस क्षण हवा में मौजूद भारी दबाव तुरंत बिखर गया। उसी समय हस्की तांग रेंजी के पास दौड़ा। पूर्व अध्याय। अगला अध्याय। धमाका। उसका पूरा शरीर सीधे तांग रेंजी के शरीर में समा गया। उसी क्षण तांग रेंजी के शरीर की शक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। धिक्कार है। तुमने मुझे 7 दिन और 7 रातों तक कुचला है।
मैंने हर मुक्का और हर हथेली अपने दिल में याद कर ली है। अब मैं तुम सबको एक ही बार में धो डालूंगा। तांग रेंजी के शरीर की शक्ति आग की लपटों जैसी थी। दृश्य एक सुपर सैया के विकास जैसा था। उसके पूरे शरीर की शक्ति खौल रही थी। आह 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 आह। तांग रेंजी की गुस्से भरी गर्जना फट पड़ी। जिस क्षण उसने गर्जना की, उसकी मुट्ठियों की शक्ति भी धीरे धीरे बढ़ती गई। धमाका। उसकी मुट्ठियां अपने आप जलने लगीं। ज्वालाएं, खाकी ज्वालाएं। धमाका। तांग रेंजी की आंखें अचानक जलने लगीं, दो अग्निपिंडों में बदल गईं। उसने नीचे गिरते हुए तीनों लोगों को घूरा और अपनी दाहिनी मुट्ठी घुमाई, मानव सम्राट मुष्टि। शुआ। हवा टूट गई। ज्वालाओं ने सब कुछ कुचल दिया। तीनों स्वर्गीय क्षेत्र के हत्यारों को विरोध करने का समय नहीं मिला और उन्हें सीधे मुक्के से हवा में उड़ा दिया गया। हवा में वे तीनों मानव सम्राट मुष्टि की ज्वालाओं में जल रहे थे। इस क्षण उनकी आंखें बेजान थीं और उनके दिलों में डर बढ़ गया था। मानव सम्राट मुष्टि, मानव सम्राट मुष्टि, मानव सम्राट मुष्टि। हे भगवान, हमें बचाओ। उन्हें खत्म करने का इंतजार किए बिना। धमाका 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 धमाका। उनके शरीरों पर अनगिनत मुट्ठी छायाएं फट गईं, पागलों की तरह हमला कर रही थीं। यदि व्यक्ति नहीं मरता, तो मुट्ठी नहीं मरती। यदि आत्मा नहीं टूटती, तो मुट्ठी नहीं मरती। यदि आदिम आत्मा, प्रिमोर्डियल स्पिरिट, नहीं मरती, तो मुट्ठी नहीं मरती। एक मुक्का ही राजा था। यह मानव सम्राट मुष्टि थी। तीनों हत्यारों को शून्य में उड़ा दिया गया। उनका केवल एक ही परिणाम इंतजार कर रहा था, मृत्यु। हफ। तांग रेंजी ने भी एक भारी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। उसका चेहरा अत्यधिक पीला था। हस्की भी उसके शरीर से अलग हो गया और तिरस्कारपूर्वक बोला, मुझे तुम्हें हर बार बचाना पड़ता है। तांग रेंजी ने हस्की के माथे पर उंगली मारी और कहा, तुम्हें कहने की हिम्मत कैसे हुई? सही है। वह काम कैसा रहा जो मैंने तुम्हें करने के लिए कहा था? हस्की ने उत्तर दिया, हाँ, यह हो गया। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन शुरू होने वाला है। अभी जैसे ही आर्यन युद्ध के मैदान में प्रवेश करेगा, उत्परिवर्तन दिखाई देगा। मुझे बस चिंता है कि आर्यन टिक नहीं पाएगा। तांग रेंजी ने माथा सिकोड़ा और धीरे से कहा, हमने वह सब कुछ किया है जो हम कर सकते हैं। यह उसकी दुनिया है, उसे सब कुछ खुद ही सहना चाहिए। उसे झेलना चाहिए। वह केवल लोगों को प्रवेश मार्ग, एक्स्ट्राडाइटिंग दे रहा था। वह आर्यन की मदद करने में असमर्थ था। भले ही वह इस बार बच जाता, अगली आपदा और भी शक्तिशाली होगी। जिस पर वह भरोसा कर सकता था, वह केवल आर्यन खुद था। हफ हफ हफ। तांग रेंजी बुरी तरह हाफ रहा था और शिकायत की, स्वर्गीय क्षेत्र के हत्यारों के पास सच में कुछ कौशल है। बूढ़ा कुत्ता, मैं पहले ही इतना घायल हूं, तुम्हें मुझे थोड़ी देर के लिए उठाना होगा, है ना? हस्की ने आंखें घुमाईं और तिरस्कारपूर्वक कहा, क्या तुम ज्यादा नहीं सोच रहे हो? और तो और। यह कहकर वह तांग रेंजी के कंधे पर कूद गया और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम्हें कौन मार सकता है? तुम मेरे सामने खुद को मारना चाहते हो? क्या तुम जीने से ऊब गए हो? तांग रेंजी अत्यधिक कड़वा था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2169। पल भर में सब हुआ। पागल देवता की ऊर्जा। कभी सुना नहीं। तांग रेंजी राक्षस द्वीप पर प्रकट हुआ। वह पहले ही पल में आर्यन के सामने भी आया।
उसके पास आर्यन को कुछ बताने के लिए था, लेकिन इससे पहले कि वह पूछ पाता, आर्यन ने पहले पूछ लिया। पागल देवता की ऊर्जा। तांगरेंजी ने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। महाब्रह्मांड महान विश्व में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी। आर्यन ने अपने दिल में आह भरी, स्लीपिंग ब्यूटी नहीं जानती और तांगरेंजी भी नहीं जानता। ऐसा लगता है कि मुझे यह पता लगाना मुश्किल होगा कि पागल देवता की ऊर्जा किस तरह की शक्ति है। वह अपनी नई शक्ति का उपयोग हांग तू के खिलाफ लड़ना चाहता था। आखिरकार 1,00,000 विमानों का नंबर 1 बॉस हांग तू बस बहुत शक्तिशाली था। यदि वह उसे हराना चाहता था तो आर्यन को और भी शक्तिशाली शक्ति की आवश्यकता होगी। आर्यन को खुद से बुदबुदाते देखकर तांगरेंजी के कंधे पर बैठे हस्की ने उसे धक्का दिया। तांगरेंजी ने अपना मुंह खोला और पूछा। उसके बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन एक कदम आगे था और बोला, क्या तुम्हारी पिटाई हुई है? तांगरेंजी चौंक गया। उसका वर्तमान रूप चोटिल और सूजा हुआ था और उसके कपड़े कई जगहों से फटे हुए थे। वह बहुत दयनीय लग रहा था। तांगरेंजी ने कहा, मैं ठीक हूं। आर्यन ने कहा, क्या तुम बहुत कमाल के नहीं हो? तुम्हें इस तरह कौन पीट सकता है? तुम मुझे क्यों नहीं बताते और मैं तुम्हारी मदद करता हूं? तांगरेंजी ने मन ही मन सोचा, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? स्वर्गीय क्षेत्र का हत्यारा इस दुनिया में एक अजेय अस्तित्व कहा जा सकता था, यहाँ तक कि मुख्य देवता से भी अधिक शक्तिशाली। क्या आर्यन उसे मार सकता था? तांगरेंजी ने कहा, मैं ठीक हूँ बॉस आर्यन, यह पहले ही अंतिम क्षण है, मुझे आपको कुछ बताना है। आर्यन को कोई दिलचस्पी नहीं थी और बोला, अगर कुछ कहना है तो कहो। उसका दिमाग अभी भी पागल देवता की ऊर्जा पर था। वह नहीं जानता था कि इस चीज का क्या उपयोग था। तांगरेंजी के बोलने का इंतजार किए बिना आर्यन मुड़ गया और पूछा, इसमें अभी 300 ऊर्जा बिंदु हैं, क्या इसे एक बार विस्फोट करने से पहले 1000 ऊर्जा बिंदु इकट्ठा करने की जरूरत है? तांगरेंजी फिर से सिहर उठा, पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था। आर्यन के अन्यमनस्क रूप को देखकर तांगरेंजी भी चिंतित हो गया। आर्यन को वापस खींचते हुए, बॉस आर्यन, क्या तुम गंभीरता से मेरी बात सुन सकते हो? आर्यन ने तांगरेंजी को देखा और बोला, बोलो। वह तुरंत गंभीर हो गया। तांगरेंजी को इसकी आदत नहीं थी। वह कुछ सेकंड के लिए स्तब्ध रह गया और एक शब्द भी नहीं बोला। आर्यन ने कहा, मैंने तुमसे कहा था कि बोलो, लेकिन तुम नहीं बोलोगे। मुझे बोलने दो। अचानक तांगरेंजी के कंधे पर बैठे हस्की ने अचानक बात की। आर्यन चौंक गया। हस्की बात कर सकते हैं? हस्की ने आर्यन पर अपनी आंखें घुमाईं और उसके साथ समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह सीधे मुद्दे पर आया और बोला, जब तुम वर्चस्व के युद्ध में फिर से प्रवेश करोगे तो बदलाव शुरू हो जाएंगे। दूसरे शब्दों में, तुम्हारी आपदा प्रकट होगी। कोई नहीं जानता कि यह किस तरह की आपदा होगी, लेकिन स्वर्गीय निश्चित रूप से अपनी चाल चलेंगे। तुम्हें क्या करना है? तुम्हें विरोध करना होगा। केवल आपदा का सामना करके ही तुम्हें जीवित रहने का मौका मिलेगा। अन्यथा तुमने जो कुछ भी किया है वह व्यर्थ हो जाएगा। न केवल तुम बल्कि तुम्हारी सिंह हवेली और तुम्हारी माँ का मुजिया भी। वे सब तुम्हारी विफलता के कारण भारी कीमत चुकाएंगे। समझे? वह बहुत तेजी से बोला। हस्की के बोलने के बाद उसके आसपास के लोग शांत हो गए। यान नामत्यान ने बुदबुदाया, एक कुत्ता बात कर सकता है और यह इतनी अच्छी तरह से बोल सकता है, इतना फुर्तीला। हस्की ने घूरा। यान नामत्यान थोड़ा सिकुड़ गया। हस्की ने एक बार फिर आर्यन को गंभीरता से देखा और बोला, क्या तुम समझते हो?
आर्यन ने सिर हिलाया और बोला, मैं समझता हूं। इसका मतलब है कि मुझे आपदा का सामना करना होगा, अन्यथा सभी को कष्ट होगा। तांग रेंजी ने कहा, मोटे तौर पर यही मतलब है। आर्यन ने हल्के से कहा, मैं समझता हूं। आर्यन की शांत आंखों को देखकर उसमें जरा भी हलचल नहीं थी। तांग रेंजी और हस्की ने एक दूसरे को देखा। हस्की ने खुद को पूछने से नहीं रोक पाया, क्या तुम सचमुच जानते हो या नहीं? तुम बिल्कुल भी घबराए हुए क्यों नहीं दिखते? क्या तुम जानते हो कि इस आपदा का तुम्हारे लिए क्या मतलब है? आर्यन का प्रदर्शन बहुत शांत था। इस समय उसे थोड़ा घबराना चाहिए। आखिरकार जब तक वह विफल होता है, सिंह हवेली और मुजिया को और भी गंभीर झटका लगेगा। न केवल उन्हें बल्कि जो भी उनसे संबंधित हैं, उन पर तियान कुल द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आर्यन उनकी अंतिम उम्मीद है। अगर वह विफल होता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। आर्यन ने लापरवाही से कहा, इसका क्या मतलब है? तुम? हस्की आर्यन की लापरवाह शांति से क्रोधित हो गया। उसने आर्यन को घूरा और बोला, क्या तुम जानते हो कि सिंह हवेली ने तुम्हारे लिए कितनी कीमत चुकाई है? क्या तुम जानते हो कि मुजिया ने तुम्हारे लिए कितनी कीमत चुकाई है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी हर चाल कई प्राचीन परिवारों के भाग्य का निर्धारण करेगी? क्या तुम जानते हो कि आधे घंटे पहले तांग रेंजी को एक विदेशी शक्तिशाली व्यक्ति ने लगभग मार डाला था? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे शरीर में प्राचीन विरासत पर कितनी विदेशी शक्तिशाली नजरें गड़ाए हुए हैं? क्या तुम जानते हो या नहीं? हस्की ने भारी लहजे में कहा। आवाज में क्रोध का एक निशान है, एक प्रकार की नाराजगी है। हालांकि आर्यन अभी भी लापरवाही से बोला, मैं नहीं जानता क्या गलत है। उफ! हस्की हक्का बक्का रह गया। उसकी आंखें अवाक थीं, उसका शरीर कांप रहा था, जैसे उसे 10 लाख अंकों का गंभीर नुकसान हुआ हो। वह लगभग खड़ा नहीं हो सका। वह इतना क्रोधित था कि लगभग खून की उल्टी कर दी। आर्यन ने उसके गुस्से वाले चेहरे को देखा और सच्चाई से कहा, मैं सच कह रहा हूं। अगर मैं नहीं जानता तो मैं नहीं जानता। क्या गलत है? सतह पर वह शांत है। आर्यन का दिल असामान्य रूप से उमड़ रहा है। वह नहीं जानता कि सिंह हवेली ने उसके लिए क्या कीमत चुकाई है, नहीं मुजिया ने क्या चुकाई है। उसे इस रहस्यमयी तांग रेंजी के काम की परवाह नहीं है। उसे अब केवल एक बात की परवाह है, हांग तू को कैसे मारें। जहां तक आपदा कीमत की बात है, उसे किसी और चीज की परवाह नहीं है। उफ! हस्की खुद को खून की उल्टी करने से नहीं रोक पाया। आर्यन ने उसे सचमुच खून की उल्टी करने तक क्रोधित कर दिया था। वह मुड़ गया और चला गया। तांग रेंजी ने आर्यन को देखा और बोला, आर्यन, संक्षेप में तुम्हें विरोध करना होगा और सावधान रहना होगा। याद रखना, जब तुम फिर से युद्ध के मैदान में प्रवेश करोगे तो बदलाव शुरू हो जाएगा। खत्म। तांग रेंजी मुड़ गया और हस्की का पीछा किया, कहते हुए, बूढ़े कुत्ते, मेरा इंतजार करो। दोनों के जाने के बाद सब लोग चारों ओर इकट्ठा हो गए। रूबी खुद को पूछने से नहीं रोक पाई, युवा स्वामी, आखिर यह बदलाव क्या है? यान नामत्यान ने कहा, क्या यह उस आपदा से संबंधित है? उसने कहा कि जब आप युद्ध के मैदान में प्रवेश करेंगे तो बदलाव शुरू हो जाएगा। तो हम अंदर न जाएं। हमें बस राक्षस द्वीप की रक्षा करनी होगी, ओवरलॉर्ड फ्लावर ने कुछ चिंता के साथ कहा। आर्यन हल्के से मुस्कुराया और बोला, कोई बदलाव नहीं है।
और ऐसी कोई आपदा नहीं है जिसे मैं आर्यन पार नहीं कर सकता। सब तैयार हो जाओ। 3 दिन बाद हम युद्ध के मैदान में प्रवेश करेंगे और मुख्य दिव्य मंदिर के साथ मौत की लड़ाई लड़ेंगे। वे नहीं जानते। आर्यन अपने दिल में जानता था कि वह जानता था कि जब वह अंधकारमयी दुनिया में था तब उसे एक आपदा आएगी। उसके पिता और उसकी माँ हमेशा उसे इस आपदा से बचने में मदद करना चाहते थे, लेकिन वे सफल नहीं हुए। यह आपदा, वह इसे टाल नहीं सकता। इसके अलावा, यदि 1 लाख विमानों का नंबर 1 बॉस नहीं मारा जाता है, तो इस खेल को कैसे साफ किया जा सकता है? यदि वह मुख्य दिव्य मंदिर को उखाड़ फेंकता नहीं है, तो आर्यन इस दुनिया को कैसे नियंत्रित कर सकता है? एक शब्द में, आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 2170। उत्परिवर्तन का आरंभ। शून्य देव की ओर। स्वर्ग क्षेत्र हत्यारा मारा जा चुका था, लेकिन निर्वाचक तांगरेंजिए मरा नहीं था। इस बात से शून्य देव बहुत असंतुष्ट था। हालांकि उसने और अधिक स्वर्ग क्षेत्र हत्यारा नहीं भेजे। वह सिर्फ एक छोटा प्रबंधक था, या ठीक कहें तो वह तियान कुल का एक बाहरी शिष्य मात्र था। स्वर्ग क्षेत्र हत्यारा को भेजने में सक्षम होने का कारण उसका गुरु था। 3 हत्यारों को खोना उसके लिए पहले से ही अक्षमय था। अगर एक और मर जाता तो शायद वह अनंत नरक में चला जाता। इसके अलावा फिलहाल उसका ध्यान उत्परिवर्तन पर केंद्रित था। यदि आर्यन मर जाता तो निर्वाचक क्या कर पाता? भले ही आर्यन न मरा हो, जब समय आता तो वह स्वयं कदम उठाता। वह मानव राजा से नहीं निपट सकता था, लेकिन मानव राजा के शिष्य से निपट सकता था। 3 दिन। पलक झपकते ही पूरा राक्षस द्वीप तैयारी में जुट गया। हर किसी ने अपने पास बचे हुए अंतिम क्षणों का उपयोग खुद को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए किया। खासकर रूबी। वह सबसे अधिक हताश थी। वह आर्यन के लिए अधिक बोझ साझा करना चाहती थी। कई बार प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा ने रूबी से आर्यन को उसके बारे में बताने को कहा, लेकिन रूबी ने नहीं बताया। क्योंकि प्राचीन दुःस्वप्न आत्मा को आर्यन के साथ रहकर कम से कम थोड़ी और सुरक्षा मिलती। आर्यन पिछले 3 दिनों से लगातार साधना कर रहा था, लगातार अपनी शक्ति बढ़ाने के तरीके खोज रहा था। हांगतू से लड़ने के लिए एक नई शक्ति खोजना चाहता था। हालांकि अभी भी कुछ नहीं मिला। हालांकि पिछले कुछ दिनों में विशाल समुद्री दानव का लगातार शिकार करने के कारण स्रोत आत्मा पवित्र मोती में भीषण देवता की ऊर्जा 100 अंक और बढ़ गई थी, लगभग 500 अंकों तक पहुंच गई थी। हालांकि भीषण देवता की ऊर्जा से अभी भी कोई हलचल नहीं हुई थी। चौराहे पर आर्यन ने उस सेना को देखा जो जाने के लिए तैयार थी, और भारी आवाज में कहा, यह हमारी आखिरी लड़ाई हो सकती है, हम अंदर मर सकते हैं। अभी भी किसी के लिए पीछे हटना देर नहीं हुई है। कोई है? पूरा स्थान शांत था, एक भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। वे आर्यन के लिए आशा से भरे थे। एक अंधप्रभ जो 1 लाख विमानों के सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञ को मार सकता था, उनके पास उस पर विश्वास न करने का क्या कारण था? इसके अलावा हर किसी के दिल में एक उम्मीद थी। जब तक वे मुख्य दिव्य हॉल को पलट सकते थे और हांगतू को मार सकते थे, तब तक वे इस दुनिया को नियंत्रित करने वाले देवता बन जाते। उस समय उन्हें देवताओं के बीच स्थान मिलेगा और वे अमर हो जाएंगे। क्या यही वह नहीं था जिसके पीछे वे थे? ठीक है, मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, आर्यन गरज उठा।
संक्षेप में अंदर जाओ और करो। यदि तुम यह लड़ाई जीतते हो तो तुम्हारे पास 1 लाख विमानों का नियंत्रण होगा। तुम्हें देवताओं के बीच स्थान मिलेगा और तुम अनंत काल तक अमर रहोगे। चौराहे पर सभी ने एक साथ चिल्लाया, अनंत काल तक अमर, अनंत काल तक अमर। फिर एक विचार के साथ आर्यन ने प्राचीन द्वार खोला। हमला। यान नंदिन ने अपनी तलवार लहराई और अंदर घुस गया। उसी समय आर्यन ने कदम बढ़ाया और बहादुर को एक ध्वनि संचरण भेजा, कहा, तुम लोग अब शुरू कर सकते हो। अष्टरक्षक देवता पहले से ही अपनी स्थिति में थे। वे आर्यन के आदेश का इंतजार कर रहे थे। शून्य में मुख्य मंदिर चुपचाप शून्य में तैर रहा था। अष्टयुद्धदेव 8 अलग अलग स्थानों पर खड़े थे। यह भी अष्टकोण जैसा था। इस क्षण उनके शरीर में शक्ति उमड़ने लगी और अलग अलग परिचित शक्तियां थोड़ी थोड़ी करके निकलने लगीं। वर्चस्व के युद्ध के मैदान पर हामतू ने आर्यन के प्रवेश द्वार को घेरा नहीं था जैसा कि पहले अंधप्रभ ने किया था। इस बार मुख्य मंदिर की सेना एक विशाल मैदान पर चुपचाप इंतजार कर रही थी। 120 कानून के देवता हवा में गर्व से खड़े थे। हामतू मुख्य देवता के सिंहासन पर बैठा था। एक हाथ से अपना सिर सहारा हुआ था क्योंकि वह आकाश की ओर देख रहा था और आर्यन के प्रवेश द्वार की ओर भी। बस गरज। प्राचीन द्वार खुला। एक देवता ने तुरंत सूचना दी, मेरे प्रभु, यह यहाँ है। मुख्य देवता की आंखों में एक चमकदार रोशनी चमकी। उसके होठों के कोने हल्के से मुड़े, एक उत्साहित अभिव्यक्ति प्रकट हुई, आर्यन, तुम अंततः प्रकट हुए। उसी समय उसने आकाश की ओर देखा। आकाश में कोई बदलाव नहीं था, लेकिन पूरा युद्ध का मैदान हल्का सा कांप रहा था। क्या यह बदलाव की शुरुआत है? हामतू अपने आप से बुदबुदाया। उसे कोई विशेष शक्ति उमड़ती हुई महसूस नहीं हुई। आर्यन प्राचीन द्वार से बाहर निकला। उसकी आंखें आकाश की ओर देखे बिना नहीं रह सकीं, लेकिन उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। उसने दूर के विशाल मैदानों की ओर देखा। यह मुख्य मंदिर की सेना से सघन रूप से भरा हुआ था। लोगों की संख्या उनकी तुलना में कई गुना अधिक थी। आखिरकार वे मुख्य मंदिर थे। जब तक वे इस लड़ाई में अधिक गुण अर्जित करते, तब तक उन्हें मुख्य देवता का इनाम भी मिल जाएगा। देव मुद्रा। एक देवता के रूप में स्थान प्राप्त होगा। अनंत काल तक अमर। क्या यह एक मैदानी लड़ाई है? आर्यन हवा में खड़ा था और मुस्कुराया, ड्रैगन। इंद्रधनुषी दिव्य ड्रैगन कांप उठा, मैं हाजिर हूं। आर्यन ने कहा, ड्रैगन युद्ध के जानवर हैं, सामने से हमला करो। विशालकाय अत्यंत अगाध दानव जाति दूसरा दल। बाकी तीसरा दल। त्रिकोणीय गठन में हमला करो। याद रखना, तुम्हें अपना गठन बनाए रखना होगा। आर्यन ने भारी आवाज में कहा, इस बार यह खेती के स्तर की प्रतियोगिता नहीं है, यह गति की प्रतियोगिता है। अपनी गति का अधिकतम उपयोग करो। हाँ, सभी ने जोर से चिल्लाया। इसके बाद आर्यन ने आदेश दिया, हमला। सेना एक भयंकर लहर की तरह उमड़ पड़ी, ढलान वाले इलाके का उपयोग करके हमला किया। आर्यन की रणनीति को पूरी तरह से लागू किया। ड्रैगन ने नेतृत्व किया, वध का एक रास्ता खोल दिया। हामतू की उंगली थोड़ी हिली और उसने धीरे से कहा, हमला करो। उन्हें किसी रणनीति की जरूरत नहीं थी। किसी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उनकी संख्या आर्यन की तुलना में कई गुना थी और उनके पास 120 कानून के देवता भी थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, हामतू को इन लोगों के जीवन और मृत्यु की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उसका लक्ष्य आर्यन था।
गरज। आकाश से एक जोरदार आवाज आई। काले बादल उमड़ रहे थे, गड़गड़ाहट गूंज रही थी और बिजली चारों दिशाओं में चमक रही थी। एक सेकंड पहले आकाश अभी भी साफ था, लेकिन अगले सेकंड में वह अचानक बदल गया। दोनों सेनाएं आपस में टकरा गईं, जैसे घूमते हुए काले बादल। हांगतू की आंखें कपटी हो गईं। क्या बदलाव शुरू हो गया है? आर्यन भी चौंक गया। उसे हमेशा तांग रेंजिए और हस्की के शब्द याद थे। बदलाव और आपदा की ओर उसका दिल डर से भर गया था। आकाश अचानक बदल गया। उसे लगा कि कोई बदलाव हुआ है। हालांकि हालांकि उसे जरा भी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। वह अपने दिल में गरज उठा, इस दुनिया में यदि तुम संतुष्ट नहीं हो तो लड़ो। अधिकतम मैं बस मर जाऊंगा। भले ही मैं मर जाऊं, मैं फिर भी अपने अंडे उल्टा कर दूंगा। मारो। आर्यन बदलाव और आपदा को भूलकर बाहर निकल पड़ा। उसके हाथ में युद्धात्मा ब्लेड ने एक काली ब्लेड ऊर्जा को बाहर निकाला, सीधे मुख्य दिव्य महल के दर्जनों अग्रदूत सैनिकों को उड़ा दिया। उसी समय इंद्रधनुषी दिव्य ड्रैगन का विशाल शरीर टकराया। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। पूर्व अध्याय अगला अध्याय। धमाका। शक्ति गरज उठी और इंद्रधनुषी दिव्य ड्रैगन ने एक बड़े क्षेत्र को गिरा दिया। ऐसा लगा जैसे एक छेद फट गया हो और आर्यन की सेना मुख्य दिव्य महल की सेना के दिल में पागलपन से घुस गई। यह भी इसी क्षण था जब लड़ाई शुरू हुई। हांगतू अभी भी अपने सिंहासन पर बैठा था, उसकी आंखें शांत थीं। आर्यन की सेना के पागलपन भरे वध को देखते हुए, जिससे उसके मुख्य दिव्य महल की सेना धीरे धीरे पीछे हट रही थी, उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसकी आंखों में इन लोगों का जीवन चींटियों से ज्यादा कुछ नहीं था। इसके अलावा वर्चस्व का युद्ध का मैदान का दिखना खुद मुख्य देवताओं के लिए एक खेल का मैदान था। मुख्य देवताओं के लिए एक खेल। जीवन और मृत्यु सभी उनकी अपनी पसंद थीं। हांगतू का ध्यान हमेशा आर्यन पर था। वह इंतजार कर रहा था। अचानक तेज बारिश होने लगी और आकाश में काले बादल खून जैसे लाल हो गए और जो बारिश गिर रही थी वह भी खून जैसी लाल थी। खून की बारिश। बादलों के ऊपर 7 खून जैसे लाल पूर्णिमाएं दिखाई दीं। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DK FM को, और दोस्तों वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसा लग रहा है। सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर हैं, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DK FM, जिसमें लगभग 10,000 सब्सक्राइबर है, और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको।